गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग सबको। सबने ज्वाइन कर लिया ना? आवाज आ रही है मेरी? और स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. All clear. आवाज ऑल और क्लियर सर। स्क्रीन ऑल क्लियर? मेरी आवाज साफ आ रही है ना? ठीक ठीक। चलो, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ थे? हम लोग पाइथन स्ट्रिंग्स पे थे। स्ट्रिंग्स सीखे थे हम लोग। सिंगल, मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग एरेज पढ़ रहे थे। फिर हमने पढ़ा था कैसे स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। फिर हमने देखा था इन कीवर्ड, इन कीवर्ड का यूज, इन कीवर्ड का यूज देखा था फिर हमने। आज देखते हैं, आज हम देखते हैं। अच्छा, ये हमने कर लिया था वेलकम वाला। स्लाइसिंग वाला हमने किया था। स्टार्ट और एंड से स्लाइस कैसे करते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग देखी थी हमने। नेक्स्ट, मॉडिफाई स्ट्रिंग। अच्छा, मॉडिफाई स्ट्रिंग्स यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले, स्ट्रिंग्स तो आपको पता है क्या होती हैं। अब मॉडिफाई स्ट्रिंग का मतलब क्या है, यहाँ हम सीखेंगे अलग अलग स्ट्रिंग के मेथड्स कि कौन कौन से मेथड हैं जो कि हम एक स्ट्रिंग पे यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला मेथड उन्होंने अपर केस लिखा है, अपर केस मेथड लिखा है। तो चलिए हम वापस अपनी पाइथन जुपिटर नोटबुक पे आते हैं जो कि गूगल क्लासरूम पे शेयर्ड है। अ, सभी ने ज्वाइन कर लिया है तो अनुराग, स्क्रीन दिख रही है? अनुराग, आशुतोष, जी सर। जी सर, दिख रहा है ना? दिख रही है ठीक है। सर। हाँ ठीक है। अब म्यूट कर लो सब लोग। हाँ, यहाँ पे सबसे पहला मेथड हम सीखेंगे अपर केस। अपर केस मेथड सीखेंगे स्ट्रिंग्स के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख लेते हैं अपर केस, अपर केस, और उसको बोल्ड कर लेते हैं। ये आपकी मैं जुपिटर नोटबुक मैंने शेयर की थी गूगल कोलैब की, वहीं पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक। तो पहला मेथड हम सीखेंगे अपर केस। अपर केस में यहाँ से हमने यहाँ कॉपी किया, पेस्ट किया। इसमें क्या होता है अपर केस मेथड में, जो आपका यहाँ दिया हुआ है। ओपन बोर्ड, एक सेकेंड, दोबारा खोलता हूँ। ओपन, सबसे पहला मेथड अपर केस। हम लोग पाइथन स्ट्रिंग्स पढ़ रहे हैं। अपर केस, सबको पता है अपर केस का मतलब क्या होता है। कन्वर्ट लोअर केस अल्फाबेट्स या कैरेक्टर्स टू अपर केस कैरेक्टर्स। मतलब जो आपका, अगर आपने ए बी सी दिया हुआ है तो कन्वर्ट किस में हो जाए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी में। मतलब इंडिविजुअल कैरेक्टर्स कैपिटलाइज्ड होंगे, कैपिटलाइज्ड होंगे। अच्छा, ये करने के लिए आपके आपके पाइथन में एक मेथड है डॉट अपर, डॉट अपर। किसी ने ज्वाइन किया है? बार बार एग्जिट या ज्वाइन मत करिए, नहीं तो प्रॉब्लम होती है। सर ठीक है। आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है नहीं मेरी? आ रही है सर। बेटा अपना वो चेक कर लो, माइक्रोफोन शायद उसमें दिक्कत होगी कि आवाज आ रही है। अच्छा, सबसे पहला मेथड है अपर, अपर मेथड है। तो अगर पाइथन में किसी भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है अपर केस में, जैसे यहाँ पे हेलो वर्ड दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग दी हुई है, इसको हमने अपर केस में कन्वर्ट करना है। मतलब इसके हर एक कैरेक्टर को, इसके हर एक कैरेक्टर को हमें कन्वर्ट करना अपर केस में। जैसे HELLO कॉमा WORLD, ये। तो मतलब स्मॉल डी कैपिटल डी में हो जाएगा, स्मॉल एल कैपिटल एल, स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल ओ कैपिटल ओ, डब्लू सेम रहेगा क्योंकि कैपिटल पहले से है। बाकी भी ऐसे ही
कन्वर्ट हो जाएंगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो डॉट अपर फंक्शन किसके पास है? स्ट्रिंग के पास है। स्ट्रिंग के पास किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल के पास एक डॉट अपर नाम का मेथड होता है। अपर नाम का मेथड होता है, डॉट होता है उस मेथड को एक्सेस करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल, ए एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, ए एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, ठीक है। इसके पास एक अपर नाम का मेथड है, अपर नाम का मेथड है, ठीक है। तो उस मेथड को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो ए डॉट, अब जैसे ही डॉट लिखोगे तो उसके पास एक अपर नाम का मेथड होगा, उसका इस्तेमाल करोगे आप किस लिए? कन्वर्ट करने के लिए। तो अपर मेथड क्या करता है? स्मॉल केस जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो कन्वर्ट करता है अपर केस में, ठीक है। तो अगर इसको शिफ्ट एंटर करते हैं, इसको रन करते हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम रन होने पे ये कनेक्टिंग दिखाएगा आपको, यहाँ पे टॉप पे कनेक्टिंग दिखाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना होगा आपको, क्योंकि ये क्लाउड पे चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। जब कनेक्ट जैसे ही होता है तो आपका कोड रन करेगा, ठीक है। हमारा कनेक्ट हो गया है, क्यों? देखिए, देखिए क्या कन्वर्ट हुआ, देखिए, ये देखिए, जो आपका ये था स्मॉल केस में था, सब कैपिटलाइज्ड हो गया है। तो अगर किसी भी स्ट्रिंग को हमें कैपिटलाइज करना है तो आप इसके द्वारा कर सकते हैं। अच्छा, ये कहाँ यूजफुल आएगा? अगर आप अपने सिलेबस देखते हैं, सिलेबस में जो प्रैक्टिकल्स आपके दिए हुए हैं, सभी लोग ध्यान देंगे, जो आपके प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं, तो प्रैक्टिकल में क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिएगा, इसमें इसमें स्ट्रिंग के कई क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला, सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट हमारा हो चुका है कि कैसे हम आइडियली और बैच मोड में काम करते हैं, ठीक है। इंटरेक्टिव और बैच मोड में कैसे काम करते हैं। अब हमें ये और ये तीन मेथड स्ट्रिंग के हैं, साथ में ये भी है, 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 ये भी आपके क्या है? स्ट्रिंग के मेथड्स हैं, ठीक है। एक एक करके इसको सीखेंगे और आपको प्रैक्टिकल में ये लिखना होगा, ठीक है। अब पहला क्या है प्रैक्टिकल, इन्होंने प्रैक्टिकल 3 में दिया है, क्रिएट अ स्ट्रिंग कंटेनिंग एट लीस्ट 5 वर्ड्स एंड स्टोर इन अ वेरिएबल। तो सबको करना आ जाएगा। अभी अभी क्या कह रहा है कि एक स्ट्रिंग बनाइए और स्टोर करिए, ठीक है। ये अभी धीरे धीरे आपको सब में आएगा। अभी हमने पहला मेथड सीखा है, अपर, अपर सीखा है हमने, ठीक। नेक्स्ट आइए आप, नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम। नेक्स्ट मेथड है, यहाँ पे स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका लोअर केस। अगर किसी भी स्ट्रिंग को आपको कन्वर्ट करना है लोअर केस में, मतलब कोई भी स्ट्रिंग आपको है, आपके पास है, अगर उसको कन्वर्ट करना है लोअर केस में, तो कैसे करेंगे? हर एक स्ट्रिंग के पास एक मेथड होता है डॉट लोअर का, डॉट लोअर का, डॉट लोअर नाम का मेथड होता है। यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं तो जो भी कैरेक्टर्स यहाँ आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे जो भी कैरेक्टर्स दे रहे हैं, ये देखिए, ये सब क्या है? ये इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं। जो लोअर नाम का मेथड होगा वो क्या करेगा? कैरेक्टर जो भी होगा उसको कन्वर्ट करेगा लोअर केस में, मतलब कैपिटल ए कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल ए में, कैपिटल जेड कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल जेड में, ठीक है। ये उन्हीं लैंग्वेज में काम करता है जिनमें अपर केस और लोअर केस में डिफरेंस हो। मतलब जैसे अपने हिंदी लैंग्वेज में अपर केस और लोअर केस ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उसमें काम सही नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में है तो वहां ये बेस्ट काम करता है, ठीक है। इसको हम रन कराते हैं। जैसे ही रन कराया, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स लोअर केस में आ गए जो भी कैपिटल में थे। देखो यहाँ एच कैपिटल में था, यहाँ पे एच कैपिटल में था, तो वो स्मॉल में हो गया। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रही है। आप जो यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे खाली हम मेथड चला रहे हैं। जो ए है, ए नाम की जो स्ट्रिंग दिख रही है आपको, ये बदल नहीं रही है। अगर हम ए को प्रिंट कराते हैं, ए को दोबारा प्रिंट कराते हैं, तो उसमें यही होगा, उसमें ये हेलो वर्ल्ड ही होगा। हम बस एक मेथड चला के देख रहे हैं और उसका आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। ये जो मेथड है इसको चला के देख रहे हैं और उसका आउटपुट ले रहे हैं, कहीं सेव नहीं कर रहे हैं इसको, ठीक। सेव करने के लिए आपको अलग से एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उसमें सेव करना पड़ेगा आपको।
उसमें सेव करना पड़ेगा आपको। ठीक। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट हमारा मेथड है रिमूव व्हाइट स्पेसेस। रिमूव व्हाइट स्पेसेस। अच्छा, व्हाइट स्पेसेस क्या होते हैं? व्हाइट स्पेसेस स्पेसेस होते हैं कब? स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में और स्ट्रिंग के एंडिंग में। मतलब अगर कोई स्ट्रिंग लिख रहे हो आप, स्ट्रिंग लिख रहे हो, तो किसी भी स्ट्रिंग के आगे कोई स्पेस हो या पीछे कोई स्पेस हो, तो स्ट्रिप का काम होता है कि आगे और पीछे से जितने भी स्पेसेस हैं उनको हटा दें। ये ध्यान दीजिएगा कि जो ये वाला जो स्ट्रिप नाम का फंक्शन है, ये बीच में नहीं चलेगा। अगर किसी भी स्ट्रिंग के बीच में, जैसे अपना लिखा आपने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोहम्मदी खिरी, ऐसे कुछ लिख दिया, तो स्ट्रिंग के बाद जो स्पेस है और स्ट्रिंग के पहले जो स्पेस है, खाली वो उसको हटाएगा, बीच के स्पेसेस को नहीं हटाएगा वो। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक। अब इसको हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और अपनी नोटबुक में पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा फंक्शन हमने चला के देखा है? एक सेकेंड। रिमूव व्हाइट स्पेस, रिमूव व्हाइट स्पेस। ठीक। इसको स्क्रीन को थोड़ा क्लियर करते हैं। ठीक है, अब मैं इस कोड ब्लॉक को रन कराता हूँ, इस कोड ब्लॉक को रन कराता हूँ। अब यहाँ आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा दिखेगा कि स्पेसेस है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक जगह खाली है, यहाँ भी जगह खाली है और यहाँ भी जगह खाली है। जो स्ट्रिप नाम का जो फंक्शन है, जो मेथड है, उसका काम है इसको रिमूव करे और इसको रिमूव करे। ठीक है, इन जो बीच के जो इनमें बीच में जो स्पेसेस है, इनको रिमूव करना नहीं है, डू नॉट रिमूव। ये बीच के जो स्पेसेस है उनको रिमूव नहीं करता है। ठीक है, तो स्ट्रिप नाम का फंक्शन का काम क्या है? किसी भी स्ट्रिंग के आगे स्पेस हो या पीछे स्पेस हो, उसको हटाना है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? रिप्लेस, रिप्लेस, रिप्लेस स्ट्रिंग। अगर एक स्ट्रिंग में किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना है, यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बनाते हैं कॉलम और इस फंक्शन का यूज करते हैं, रिप्लेस स्ट्रिंग। ये देखिए, इसमें ये ध्यान दीजिएगा सब लोग, ये क्वेश्चन आपके इसमें भी है, प्रैक्टिकल में भी है कहीं पे, रिप्लेस करने का। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा, ध्यान दीजिएगा। रिप्लेस नाम का फंक्शन, रिप्लेस नाम का फंक्शन, यहाँ देखिए, रिप्लेस नाम का फंक्शन क्या करता है? जितने भी एच दिख रहे हैं, जो आपको एच दिख रहा है, उसको जे से रिप्लेस कर देता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर ओ दिख रहा है इसको, तो ओ को जे से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, किसी को डाउट? अच्छा, डाउट होगा तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको एक बार समझाते हैं। रिप्लेस फंक्शन, जो हम दोबारा मेन फंक्शन है रिप्लेस, हर स्ट्रिंग वेरिएबल के पास ये फंक्शन होता है। एवरी स्ट्रिंग वेरिएबल हैज दिस फंक्शन। इसका काम क्या रहता है? रिप्लेस नाम का फंक्शन का काम क्या रहता है? इसके पास दो पैरामीटर होते हैं। ये पैरामीटर किसको रिप्लेस करना है और किससे करना है। मतलब यहाँ पे वो चीज लिखते हैं कि जिसको हटाना है, जिसको हटाना है और जिससे हटाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक स्ट्रिंग ले ली, स्ट्रिंग एस ले ली, इसमें लिखा है GPM। अब मुझे क्या करना है? जो M है उसको रिप्लेस करना है, क्या है? रिप्लेस करना है विथ L। तो क्या करेंगे हम? स्ट्रिंग के पास एक फंक्शन होता है, हर एक स्ट्रिंग के पास रिप्लेस नाम का। तो एस डॉट रिप्लेस, ब्रैकेट में लिखेंगे वो कैरेक्टर जिसको रिप्लेस करना है, यहाँ पे वो कैरेक्टर एम है, और इधर लिखेंगे वो कैरेक्टर जिससे रिप्लेस करना है। तो क्या होगा? हमारा स्ट्रिंग रिप्लेस हो जाएगा, जहां भी एम उसको दिखेगा वहां वो उसको एल से रिप्लेस कर देगा। ठीक है। अच्छा, तब क्या होगा अगर हमारे स्ट्रिंग में एक से ज्यादा एम हो? जैसे S इज इक्वल्स टू GPM M
GP, सपोज कोई स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऐसी है और हम करें एस डॉट रिप्लेस एम विथ एल, तो इसमें क्या होगा, जितने भी एम उसको दिखेंगे स्ट्रिंग स्ट्रिंग को, उसमें वो एल रिप्लेस कर देगा, मतलब जी वही रहेगा, पी वही रहेगा, फिर एम को वो एल कर देगा, फिर इस वाले एम को भी एल कर देगा, और फिर जी और पी सेम रहने देगा। मतलब इधर जितना भी जगह मैच करेगा, जिस जो भी स्ट्रिंग में ये कैरेक्टर मैच करेगा, उसको वो इस कैरेक्टर से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये ध्यान देने बात है। ठीक, नेक्स्ट है आपका स्प्लिट स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग को तोड़ना हो आपको, अगर स्ट्रिंग को तोड़ना हो आपको, तो कैसे तोड़ोगे आप? अगर स्ट्रिंग को तोड़ना है आपको, तो स्प्लिट स्ट्रिंग करना ही हो आपको, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, यहाँ स्प्लिट स्क्रीन लिखते हैं। अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन कॉपी किया, इसको यहाँ पेस्ट किया। ठीक, स्प्लिट फंक्शन क्या करता है? स्प्लिट फंक्शन का काम होता है, जो भी स्ट्रिंग दी गई है उसको तोड़ें। अच्छा, तोड़ना किस हिसाब से तोड़ना है, वो क्या होगा, वो आप इसके ब्रैकेट के अंदर बताओगे, आर्गुमेंट से बताओगे कि किस चीज से तोड़ना है आपको, इसमें क्या क्या ऐसा देखे कि तोड़े उससे। ठीक है, जैसे यहाँ वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, आप सब देख सकते हैं, यहाँ एग्जाम्पल में हमने बताया है कि हमें जो तोड़ना है वो किससे तोड़ना है, कॉमा से। मतलब जहां भी स्ट्रिंग में कॉमा हो, ठीक, उससे हमें तोड़ना है। जैसे कॉमा दिखे तो उसके पहले वाला निकालना है और तोड़ देना है उसको। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ व्हाइट बोर्ड वापस आते हैं, यहाँ पे हम अपना तीसरा लिखते हैं, स्प्लिट फंक्शन, स्प्लिट फंक्शन स्लैश मेथड। अच्छा, मेथड और फंक्शन दोनों एक ही चीज है। जब किसी वेरिएबल से हम एसोसिएट कर देते हैं, किसी क्लास से एसोसिएट कर देते हैं किसी भी फंक्शन को, तो उसको मेथड कहते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो स्प्लिट फंक्शन, जैसे अगर स्ट्रिंग एस दिया है, स्ट्रिंग एस, इसको बनाया मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोहम्मदी खीरी। अगर ये स्ट्रिंग दी गई है, अगर हमें इसके अलग अलग वर्ड्स को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे स्प्लिट नाम का फंक्शन, जो कि हर स्ट्रिंग वेरिएबल के पास होता है। तो एस डॉट, किसी भी फंक्शन या मेथड को एक्सेस करने के लिए आप डॉट ऑपरेटर का यूज करोगे, तो एस डॉट स्प्लिट। अब स्प्लिट फंक्शन के अंदर क्या मांगता है, इसमें जो आर्गुमेंट होता है वो होता है डिलिमिटर, कि किससे तोड़ना है, क्या देख के तोड़ना है, व्हाट टू सी टू ब्रेक, मतलब क्या देख के तोड़ना है हम। तो अगर हमें इसके अलग अलग वर्ड्स को अलग निकालना है, जैसे हमें गवर्नमेंट अलग चाहिए, पॉलिटेक्निक अलग चाहिए, मोहम्मदी अलग चाहिए, खीरी अलग चाहिए, तो आप देख रहे हो इनको तोड़ने वाला क्राइटेरिया है ब्लैंक स्पेस। देखो, ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, तो आप यहाँ क्या करोगे, स्प्लिटिंग क्राइटेरिया दे दोगे खाली स्पेस। खाली स्पेस का मतलब क्या है, बीच में एक जगह छोड़ दोगे, एक स्पेस छोड़ दोगे। ठीक, तो उससे टूट जाएगा। जैसे हम यहाँ वापस आते हैं, अगर यही एग्जांपल लेते हैं हम, जो एग्जांपल मैंने आपको दिखा रहा था, अगर यही एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पे इसको हटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोहम्मदी खीरी। ठीक, अब क्या करना है आपको, अगर हमें इसको तोड़ना है, अगर इसको तोड़ना है तो क्या करेंगे, प्रिंट ए डॉट स्प्लिट। ठीक, अब हमें तोड़ना है इसको, तो कैसे तोड़ोगे आप स्पेस से तोड़ना है, तो स्पेस करने के लिए आपको क्या, खाली एक सिंपल सा स्पेस बार दबाना है। ठीक, और फिर शिफ्ट एंटर कर देना है। इससे क्या होगा आपका, देखिए, ये देखिए, आपका अलग अलग वर्ड अलग अलग लिस्ट में आ गया, मतलब अलग हो गया, देखिए एक लिस्ट के अंदर वो अलग हो गया। ठीक, तो स्प्लिट का काम होता है किसी भी स्ट्रिंग को तोड़ना बाय मीन्स ऑफ सम डिलीमिटर। डिलीमिटर यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है, इसके अंदर, इसने स्प्लिट नाम के फंक्शन के अंदर लिखा रहता है। ठीक, नेक्स्ट, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है किसी भी दो स्ट्रिंग को जोड़ना है अगर हमें, तो हम
प्लस सिंबल का यूज कर सकते हैं। जो आप प्लस आप देख रहे हो, आपने जावा में भी देखा हो, सुना होगा, कॉन्केटिनेशन, जो आप फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ते हो, जावा में आप सबने ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ा होगा। तो वहां पे प्लस का मतलब होता है 5 + 3, ठीक। साथ में आप वहां भी स्ट्रिंग को प्लस कर सकते हो, S + K। तो पाइथन में भी ऐसा होता है, ठीक है। जैसे अगर एक स्ट्रिंग बनाया मैंने शुभम, ए स्ट्रिंग का नाम है शुभम, ठीक। बी स्ट्रिंग का नाम है कुमार। तो अगर हम इसको दोनों को जोड़ना है, मतलब एक साथ करना है, तो क्या करेंगे, C = A + B, ठीक। और अगर हम प्रिंट करें सी को, तो क्या आएगा बताइए, शुभम कुमार। देखिए, सभी को दिख रहा है, अनुराग, जी सर। समझ में आ रहा है बेटा? जी सर। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज बताओ, यहाँ पे शुभम कुमार तो प्रिंट हो रहा है, ये कॉन्केटिनेट तो हो जा रहा है, लेकिन ये एक साथ क्यों आ रहा है? वो सर स्पेस दिया है इसमें, अगर स्पेस देना है तो एक और सर कॉन्कनेशन करके इसमें सर डबल वो लगाएंगे सर, कोट्स हाँ, देंगे इसमें। जैसे कॉन्केटिनेशन, ये प्लस का क्या काम रहता है, पहले इसको लिखेगा, उसके जस्ट बाद इस स्ट्रिंग को लिखेगा, ठीक है। मतलब A + B का काम क्या रहता है, ए A + B का काम क्या है, यहाँ पे A + B का काम है, पहले ए को लिखे, ए का सब कुछ लिखे, SHUBHAM, फिर उसके जस्ट बाद उसको जोड़ना है बी को, तो वो कोई जगह खाली नहीं छोड़ता, उसके जस्ट बाद KUMAR। अगर आपको स्पेस लाना है तो यहाँ पे स्पेस को ऐड करना होगा। स्पेस को ऐड करने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक और प्लस लगाना होगा, यहाँ पे कुछ ऐड करना होगा यहाँ पे। तो क्या ऐड करोगे, किसी स्पेस को ऐड करोगे। तो स्पेस को ऐड करने कैसे कर सकते हैं, स्पेस को ऐड करने के लिए स्पेस स्ट्रिंग लगा लीजिए आप, ठीक। और अगर अब आप शिफ्ट एंटर करते हैं तो देखिएगा स्पेस यहाँ पे दिख जाएगा आपको, देखिएगा, ये देखिए, जो आप यहाँ देख रहे हो, पहले शुभम हुआ, शुभम कहाँ से आया, ये ए से आया, ठीक। ये वाला स्पेस कहाँ गया, यहाँ गया, ये, और ये बी कहाँ है, यहाँ पे। तो किसी भी स्ट्रिंग को जोड़ना हो आपको, दो स्ट्रिंग या तीन स्ट्रिंग की, किसी भी इनको जोड़ना हो, तो आप क्या यूज करोगे, आप प्लस ऑपरेटर यूज करोगे, ठीक है। प्लस, ये प्लस काम किसका करता है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का काम करता है, ठीक। नेक्स्ट, फॉर्मेट स्ट्रिंग्स, फॉर्मेट स्ट्रिंग्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेट स्ट्रिंग। अब देखिए, एज वी लर्न इन पाइथन वेरिएबल चैप्टर वी कैन नॉट कंबाइन स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स लाइक दिस। जैसे अगर आपको ऐसे प्रिंट करना है, जैसे ए इज इक्वल्स टू कंप्यूटर साइंस, एक कोई वेरिएबल है, जो स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल है, जो आपने लिखा कंप्यूटर साइंस, ठीक। नेक्स्ट आप करना चाहते हैं, एक बी लिखा, बी में क्या लिख दिया, एक वेरिएबल बी लिख दिया, जैसे नहीं छोड़िए, ए में लिख दिया मेरी एज, एज इज इक्वल्स टू, जैसे मेरी एज 26 है, ठीक। अब नेक्स्ट हमने प्रिंट किया, देखिए यहाँ का AI देखिए क्या क्या कर रहा है, देखिए जो जेमिनाई है वो पहले से प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। देखो पहले से प्रिंट कर दे रहा है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये देखिए, मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन वो अपने आप समझ रहा है। देखिए, एज अगर मैंने 26 रखी, अगर मुझे प्रिंट करना है कि मेरी, माई नेम इज शुभम, ठीक, आई एम ऑफ, माई एज इज, ठीक। अगर इसको मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा तो क्या होगा, किसी को क्या लगता है क्या होगा? एरर आएगा सर। एरर क्यों आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग को देख रहे हो। मैंने अभी स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि पाइथन में स्ट्रिंग और इंटीजर, इनको आप जोड़ नहीं सकते, क्योंकि या तो आप स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग कर रहे हो, या कर रहे हो इंटीजर प्लस इंटीजर, ठीक। स्ट्रिंग प्लस इंटीजर नहीं हो सकता, ठीक है। तो कभी भी आप स्ट्रिंग और इंटीजर को जोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे जो प्लस है, ये कॉन्केटिनेशन जो ऑपरेटर है, ये काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसके तरफ ये स्ट्रिंग है, और यहाँ पे जो एज है, जो आप यहाँ एज दिख रहे हो, ये क्या है, ये आपका एक इंटीजर है, ठीक है, ये इंटीजर है।
तो अगर इसको हम रन कराते हैं, इसको रन कराते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे एरर का नाम है टाइप एरर। टाइप एरर कहाँ पे आया है? देखिए, पढ़ने की कोशिश करिएगा, आपके काम आएगा अगर कोडिंग में करते हैं आप। इन सेल नंबर 2, लाइन नंबर 2 देखिए, लाइन नंबर 2 पे एरर आया। ठीक, क्या एरर है? कैन ओनली कॉन्केटिनेट str नॉट इंट टू स्ट्रिंग। मतलब अगर आप इंटीजर टू स्ट्रिंग करना चाह रहे हैं तो वो नहीं हो सकता। आप स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग ही जोड़ सकते हैं। ठीक है, समझ गए? जैसे कि अगर मैं प्रिंट करूं 5 + 3, ठीक, साथ में प्रिंट करूं शुभम प्लस कुमार, ठीक, शुभम प्लस, तो ये दोनों चीजें प्रिंट हो जाएंगी। लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूं, प्रिंट 5 + शुभम, तो ये क्या होगा? ये क्या दिखाएगा? 5 + शुभम एक एरर दिखाएगा। देखो, 8 प्रिंट हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग देखिएगा लाइन बाय लाइन, इसके करस्पॉन्डिंग ये प्रिंट हो गया, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग ये प्रिंट हो गया। लेकिन जब इसको चलाने की बारी है, इसको चलाने की बारी है, तो क्या हुआ? देखिए, इसको चलाने की बारी है तो क्या हो गया? ये देखिए, ये देखिएगा, इसको चलाने की बारी आई तो यहां देखिए, फिर कोई ज्वाइन किया। इसको चलाने की बारी आई तो क्या हुआ? एरर शो करिया। क्या एरर शो किया? यहाँ पे एरर शो किया कि इंटीजर और स्ट्रिंग को आप जोड़ नहीं सकते, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर प्लस। मतलब ये जो प्लस कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर है, इसमें स्ट्रिंग और इंटीजर को जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर ये काम करना है, देखो, जोड़ा नहीं जा सकता ये तो आपको पता चल गया, लेकिन क्योंकि हमें जोड़ना है तो क्या करेंगे आप? या तो आप ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो 5 देख रहे हैं, इसको टाइप कास्ट कर दीजिए। टाइप कास्ट कर दीजिए स्ट्रिंग के अंदर। आपने कास्टिंग अभी मैंने बताया था कैसे एक टाइप से दूसरे टाइप चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं। क्या करिए, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दीजिए इस 5 को और फिर कॉन्केटेनेट कर दीजिए। तो एसेंशियली क्या हो रहा है? स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को जोड़ा जा रहा है। जो ये 5 है, जब इसके साथ मिलेगा तो ये बन जाएगा ये, और ये प्लस ये कर रहे हो आप, तो ये दो स्ट्रिंग का कॉन्ट्रेडिक्शन है। तो 5 शुभम, ये हो जाएगा प्रिंट। ठीक, तो पहला केस ऐसा है कि आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट इन्होंने बताया है, जरा देखिए, जो आप वेबसाइट है इन्होंने बताया है, आप यूज कर सकते हो एफ स्ट्रिंग का। एफ स्ट्रिंग का, ठीक है, एफ स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम नया बनाते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग यहाँ लिखा हमने। इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, उसको हम कॉपी करते हैं और अपने यहाँ पेस्ट करते हैं। ठीक, एफ स्ट्रिंग का मतलब होता है, अगर आपको अपना जो वेरिएबल यहाँ दिख रहा है, ये जो वेरिएबल एज है, ठीक है, इसको कन्वर्ट नहीं करना है, कन्वर्ट नहीं करना है स्ट्रिंग में। ठीक है, या तो आप str एज लिख दो तो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आपको ये नहीं करना है अगर, तो आप एफ स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? आप अपने जो भी कोड ब्लॉक है, जो भी कोड ब्लॉक है उसके आगे एफ लिख दो। ये जो एफ है, बेटा बार बार एंट्री एग्जिट मत करो, बड़ा दिक्कत होती है। ये जो एफ है, इसका इस्तेमाल करोगे आप क्या करोगे? किसी भी टेक्स्ट, देखो यहाँ txt है, txt नाम के वेरिएबल के आगे आप f लिखोगे। फिर f का मतलब क्या होता है? ये जो आप स्ट्रिंग देख रहे हो, ये स्ट्रिंग एडिशन रहेगी, और जो भी वेरिएबल आपको प्रिंट कराना है, ऐड कराना है, उसको आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे। ठीक है, जो भी आपको ऐड कराना है, यहाँ पे एज नाम का वेरिएबल लेना है आपको, तो जो भी वेरिएबल लेना है उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे। ठीक, अब यहाँ पे आप str नहीं लिखोगे, आप यहाँ सिंपल सा f लिखो और इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो लिख दो। ठीक, जैसे और एग्जांपल में लेता हूं, एज, एज लिया मैंने,
एज एज है मेरी 26, ठीक। कॉलेज GPM खीरी, ठीक। टीच कितने सब्जेक्ट पढ़ाता हूं मैं पढ़ाता हूं इस कॉलेज में 2, ठीक। अब मैं प्रिंट करना चाहता हूं, देखिएगा सब लोग, मैं ये प्रिंट करना चाहता हूं, प्रिंट प्रिंट करता हूं। यहाँ एक और चीज लिख देता हूं, नेम नेम इज इक्वल्स टू शुभम, ठीक। अब मैं प्रिंट करना चाहता हूं, माई नेम इज शुभम एंड आई एंड माई एज इज 26 and I teach 2 subjects in GPM खीरी, ठीक है। सभी को दिख रहा है ना ये? एक बार कंफर्म कर दो, दिख रहा है ना ये? यस सर। दिख रहा है। अच्छा, अब बेटा मुझे ये प्रिंट करना है, ये प्रिंट करना है, इसको मैं अभी अकेले हटा देता हूँ। अभी अगर इसको प्रिंट करते हैं तो क्या आएगा, सिंपली ये आएगा, ठीक। अब मुझे ये चीज को प्रिंट करना है, ठीक, बाय मीन्स ऑफ ये वेरिएबल्स। अच्छा, वेरिएबल्स का काम यही होता है कि वेरिएबल्स अगर यहाँ चेंज करोगे तो ये जो आप स्ट्रिंग देख रहे हो ये चेंज हो जाएगी। तो इस चीज को प्रिंट करना है तो क्या करना होगा, आप क्या देख रहे हो, आप ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पे जो शुभम लिखा हुआ है, शुभम की जगह क्या आएगा, नेम नाम का वेरिएबल आएगा। इस वेरिएबल को हम यहाँ यूज करेंगे, तो यहाँ नेम। ये 26 क्या है, मेरी एज है, तो एज नाम का वेरिएबल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो एज नाम का वेरिएबल यहाँ लिखना पड़ेगा हमें, ठीक। जीपीएम खीरी क्या है, जीपीएम खीरी कॉलेज का नाम है, तो ये जो कॉलेज है ये वर्डिंग यहाँ आएगी, ठीक। नेक्स्ट है टीच, नेक्स्ट है टीच, नेक्स्ट है टीच। टीच में क्या होगा, आप जो यहाँ देख रहे हो ये टीच, ये 2 दिख रहे हो, ये यहाँ पे आएगा, ये होगा टीच, और ये होगा क्या, कॉलेज, ठीक। तो एसेंशियली हमें करना क्या है, हमें इन वेरिएबल्स इस्तेमाल करना है और तब प्रिंट करना है। क्यों प्रिंट करना अभी बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमने टाइप किया, क्या किया, प्रिंट एफ, क्योंकि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग प्रिंट करने जा रहे हैं हम। तो अब देखिए ये एआई पहले से बता दिया, लेकिन आपको करना क्या है, आपको लिखना है माई, कौन बेटा ये आ रहा है, एंट्री एग्जिट कर रहा है बार बार, साइलेंट करते हैं, ठीक। माई नेम इज, कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम वेरिएबल्स को बताने जा रहे हैं, तो सबसे पहले नेम नाम का वेरिएबल आएगा, ठीक। एंड माई एज इज, कर्ली ब्रेसेस क्यों, क्योंकि हम एज बताने जा रहे हैं, एज। एंड आई टीच, फिर क्योंकि हम घंटे बताने जा रहे हैं तो उसके लिए टीच नाम का वेरिएबल है, ठीक। टीच सब्जेक्ट्स इन कॉलेज, कॉलेज नाम का वेरिएबल, ठीक है। आ गया, सभी को दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। अब जैसे ही मैं इसको चलाता हूं, जैसे इसको रन करता हूं मैं यहाँ पे, जैसे इसको रन करता हूं यहाँ पे, शिफ्ट एंटर, देखिएगा, देखिएगा सेम आ गया ना। जो यहाँ लिखा है वो यहाँ भी लिखा है, बस हमने क्या किया, हमने इन इन चीजों को वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है वेरिएबल्स का, जरा देखिएगा। अगर हमें यही चीज किसी और के लिए प्रिंट करना है, जैसे नेक्स्ट कोई और स्टूडेंट है, मतलब कोई और है, मयंक सर है, जैसे मयंक सर, उनकी एज 28 लिख दी है मैंने, वो जीपीएम थ्री में पढ़ाते हैं, उन्होंने 4 से भी पढ़ा है। तो अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ इसको यहाँ पे, ठीक, और फिर मैं इसको चलाता हूँ, देखिएगा, माई नेम इज मयंक एंड माई एज इज 28 एंड आई टीच 4 सब्जेक्ट इन जीपीएम थ्री, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके से प्रिंटिंग करानी है तो आप एफ स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो।
एफ स्ट्रिंग, इसको कहते हैं एफ स्ट्रिंग। क्यों एफ स्ट्रिंग? क्योंकि ये जो एफ है इसको आगे लिखना पड़ता है, इसको कहते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ठीक, इसको आगे जैसे आप लिखोगे तो इनको वो स्पेशल मीनिंग देता है, जो कर्ली ब्रेसेस है ना, इनका स्पेशल मीनिंग देता है। इनको क्या बोलता है कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा है वो एक वेरिएबल है, उसको एज ए वेरिएबल ट्रीट करना है, स्ट्रिंग की तरह जैसे नहीं। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज होती है वो स्ट्रिंग होती है, तो उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको बताने के लिए एफ लिखा रहता है। ठीक, तो ये रहा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ठीक, अब प्लेस होल्डर, ये सब चीजें आप चीजें कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक, आप जान सकते हो उसके बारे में। फिर एस्केप कैरेक्टर्स, आप सबने एस्केप कैरेक्टर्स सी प्लस प्लस जावा में बहुत सीखे हुए हैं। ठीक, आप सबने ये वाला सिंबल देखा होगा स्लैश एन, इसका क्या काम रहता है? कोई बताएगा स्लैश एन का काम क्या रहता है? न्यू लाइन के लिए सर। न्यू लाइन के लिए होता है। ठीक, यहाँ पे देखिएगा अलग अलग एस्केप कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे, कौन कौन से एस्केप कैरेक्टर्स जो कि पॉपुलर हैं। सबसे पहले, अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर किसी कॉमा को, सिंगल कोट्स को प्रिंट करना है तो आप स्लैश इससे कर सकते हो। ठीक, अगर आपको बैक स्लैश ही प्रिंट करना है, ठीक, तो आपको दो बार बैक स्लैश लिखना पड़ेगा। एक क्या रहेगा, एक एस्केप कैरेक्टर रहेगा, दूसरा वो कैरेक्टर एक्चुअल में रहेगा। अगर आपको न्यू लाइन प्रिंट करनी है, मतलब एंटर करके क्लिक करके नई लाइन में आना है, तो स्लैश एन। स्लैश आर का ये भी काम यही रहता है, न्यू लाइन में लेके आना। टैब, टैब का मतलब चार स्पेसेस, अगर आपको चार स्पेसेस का स्पेस छोड़ना है तो आप स्लैश टी का यूज करोगे। बैक स्पेस, बैक स्पेस का मतलब क्या, अगर आप किसी स्ट्रिंग के अंदर बैक स्पेस यूज कर रहे हो तो एक जो लास्ट करेक्टर है उसको मिटा देता है, स्लैश बी का मतलब ये होता है। ठीक, बाकी ये सब भी वैसे ही होते हैं। ठीक, स्लैश ओ ये ऑक्टल वैल्यू बताता है, और स्लैश एक्स हेक्स वैल्यू बताता है। ये आपके काम की नहीं है, ये वाली आपके काम की नहीं है, मेजरली आपका ये काम है, ये वाला काम है। ठीक, बैक स्लैश और सिंगल कोट्स। ठीक, ये काम है आपके, इसको पहले क्लियर करते हैं। ठीक, अभी वापस जाते हैं, अब देखते हैं हम स्ट्रिंग के और मेथड देखते हैं स्ट्रिंग के। यहाँ पे देखिए कई सारे मेथड दिए हैं, कई सारे मेथड दिए हैं, बहुत सारे मेथड दिए हैं यहाँ पे आपके। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देखिए, अब हमने इतना पढ़ लिया, अब इतना पढ़ लिया तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं जो आपके सिलेबस में है। प्रैक्टिकल में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहला, सब लोग ध्यान से देखिएगा, ये आपको कॉपी में भी करना होगा बाद में। पहला प्रैक्टिकल तो आप सबने कर लिया है कि गेटिंग स्टार्ट में पाइथन कैसे करना, आइडियली कैसे डाउनलोड करना, इंटरेक्टिव मोड जो कि शेल मोड होता है आपका, दूसरा होता है बैच मोड जो कि स्क्रिप्ट मोड होता है आपका, कि कैसे फाइल बना के करना है वो स्क्रिप्ट मोड में आता है, और कैसे डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना है वो शेल मोड में आता है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल आपका क्या कह रहा है कि पहले आपको स्ट्रिंग का मेथड बताना है लोअर, तो आप सबने अभी लोअर मेथड देख लिया। ठीक, अब दूसरा मेथड क्या है, काउंट का। ठीक, काउंट मेथड क्या काम क्या है, आइए देखते हैं। काउंट मेथड, अगर मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, अगर कोई एस इज इक्वल्स टू, किसी का नाम लिखता हूँ, लिख लो, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कहीं लिखा था मैंने ऊपर, कहाँ ये है, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और इस वेरिएबल को नीचे यूज कर लेता हूँ, यहाँ यूज कर लेता हूँ। अगर काउंट का मतलब जानना है हमें, तो ए डॉट काउंट ओ, अगर मैं इसको चला के देखता हूँ तो ये क्या है, काउंट फंक्शन का काम क्या है, आपके दिमाग में क्या होगा? काउंट फंक्शन का काम सिंपल से ये होता है, काउंट फंक्शन जो आपका है फोर्थ, काउंट, काउंट फंक्शन जो होता है वो काउंट करता है इन कैरेक्टर्स को, जो भी कैरेक्टर इसके अंदर दिए हैं। ये क्या है, ये किसी भी फंक्शन का आर्गुमेंट है। अगर आर्गुमेंट में जो भी आप कैरेक्टर दे रहे हो तो उसको वो काउंट करता है, उसको वो गिनता है वो कितनी बार आया है। ठीक है, वो कितनी बार आया है। जैसे यहाँ पे क्या काउंट हो रहा है, कोई बता सकता है यहाँ पे ये क्या काउंट हो रहा है? इसके अलावा क्या कहते हैं, अविनाश के अलावा बाकी लोग बताएं कि यहाँ पे क्या काउंट हो रहा है। ओ सर अनुराग तुम काउंट नहीं, हो रहा है। अनुराग तुम मत बताओ। अनुपम, हेलो। हाँ बेटा, यस यहाँ सर। पे
यहाँ पे क्या काउंट हो रहा है, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना कि काउंट फंक्शन क्या यूज है। तो यहाँ पे मैंने जब लिखा ए डॉट काउंट, तो ए का मतलब होता है स्ट्रिंग वेरिएबल जो यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया। डॉट का मतलब क्या होता है कि हम किसी फंक्शन को या मेथड को एक्सेस कर रहे हैं, और यहाँ कौन सा मेथड एक्सेस कर रहे हैं, काउंट। अब इसके अंदर जो हम यहाँ लिख रहे हैं ओ, तो यहाँ पे जब ओ लिखा तो हमारा आउटपुट आया 3। तो ओ लिखने का मतलब क्या हुआ, ये ओ का काम क्या है यहाँ पे, सर काउंट करना मतलब वर्ड्स को। वर्ड्स को नहीं, इस कैरेक्टर को ढूंढ रहा है वो। इस कैरेक्टर को यस यहाँ मतलब। पे इस पर्टिकुलर केस में वो ये पूरी स्ट्रिंग पे चलेगा कि कहाँ कहाँ ओ आ रहा है, और जहां जहां ओ आ रहा है उसको गिनेगा वो। तो काउंट मेथड थ्री काम क्या टाइम्स है कि यहाँ जो भी स्ट्रिंग दी गई है, इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग दी गई है उसको कितनी बार उसने देखा है। तो यहाँ ओ कितनी बार आया है, यहाँ पे देखिए सबसे सर पहली थ्री बार ओ टाइम्स। यहाँ आया है, फिर चलेगा चलेगा, फिर यहाँ पे ओ आया है, फिर चल रहा है, फिर यहाँ पे ओ आया है। ठीक, तो इसको 3 बार ओ मिला। ठीक है, 3 बार ओ मिला। अगर यहीं पे अगर हम ओ की जगह हम गिनने की कोशिश करें ई, अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारी स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार ई आया है, तो क्या करेंगे, हम फिर इसको ई लिखेंगे, इसके अंदर कहाँ कहाँ ई आया है, ये देखिएगा। एक ई ये है, फिर चलेंगे चलेंगे, फिर एक ई ये मिलेगा, फिर चल रहे हैं, फिर एक ई ये मिलेगा, चल रहे हैं, फिर एक ई ये मिलेगा। तो काउंट फंक्शन का काम क्या होता है, काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग्स डेटा प्रेजेंट इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग, मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर कितने ये स्ट्रिंग मौजूद है, जो भी कैरेक्टर इसके अंदर दिए गए हैं आर्गुमेंट में, इसको कहते हैं फंक्शन का फंक्शंस आर्गुमेंट। ये है फंक्शन का आर्गुमेंट, आर्गुमेंट या पैरामीटर। आपने ये अलग लैंग्वेज में सीखा भी होगा कि ये जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है इसको पैरामीटर्स बोलते हैं या आर्गुमेंट से बोलते हैं। तो इस फंक्शन के आर्गुमेंट में आप वो चीज लिखोगे जिसको आपको गिनना है। ठीक है, तो आपका ये हो गया, सेकंड वाला भी हो गया। थर्ड क्या, रिप्लेस। रिप्लेस मैंने अभी बताया था, रिप्लेस फंक्शन का क्या काम है, रिप्लेस फंक्शन का क्या काम है, रिप्लेस फंक्शन का काम है एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से रिप्लेस करें। मतलब ये जो आपने स्ट्रिंग देखी है, इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर को किस कैरेक्टर से रिप्लेस करें, तो वो करने का काम होता है रिप्लेस नाम के फंक्शन को। ठीक, तो रिप्लेस नाम का फंक्शन क्या करता है, इस कैरेक्टर को इस स्ट्रिंग के अंदर ढूंढता है और उसको इससे रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, इस स्ट्रिंग के अंदर इसको ढूंढता है, इस एम को ढूंढेगा और जहां जहां उसको एम दिखेगा उसको एल से रिप्लेस कर देगा। ठीक, तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया ये। नेक्स्ट आपका क्या है, प्रैक्टिकल 3 में पहला पार्ट है क्रिएट अ स्ट्रिंग कंटेनिंग एटलीस्ट 5 वर्ड्स एंड स्टोर इट इन अ वेरिएबल। तो कर लेते हैं बहुत जल्दी से। यहाँ पे आपको 4 वर्ड दिख रहे हैं, मोहम्मदी खीरी उत्तर प्रदेश। ठीक, यहाँ पे लिख दें इसका वेरिएबल का नाम, कॉलेज नेम। अब देखिएगा वेरिएबल नेम्स में स्पेस नहीं आ सकता। ठीक, तो आप क्या करोगे, अगर आपको 2 वर्ड ऐसे लिखने हैं तो आप क्या करोगे, आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर लीजिए, अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है वेरिएबल नेम आपको बड़ा है तो आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो कॉलेज नेम क्या हो गया, हमारा ये हो गया। ठीक, तो हमने क्या बना लिया, उत्तर प्रदेश को एक साथ कर लेते हैं तो हमारा प्रैक्टिकल पूरा होता है ये वाला पहला पार्ट, ए पार्ट। तो कितने कैरेक्टर हुए, कितने वर्ड्स हुए, 1 2 3 4 5। ठीक, हमारा प्रैक्टिकल क्या कह रहा था कि क्रिएट अ स्ट्रिंग कंटेनिंग एटलीस्ट 5 वर्ड्स एंड स्टोर इन अवेलेबल। अब प्रिंट आउट द स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग को प्रिंट करना है तो क्या करोगे, सिंपली लिखो प्रिंट, प्रिंट नाम का फंक्शन लिखो और इस वेरिएबल को कॉल कर लो। ठीक, इस वेरिएबल को कॉल कर लो, इससे क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपका थर्ड है कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स यूजिंग द स्ट्रिंग स्प्लिट मेथड। अभी मैंने स्प्लिट मेथड के बारे में आपको बताया था कि स्प्लिट मेथड का काम क्या है। स्प्लिट मेथड यहीं कहीं होगा। स्प्लिट मेथड का काम होता है कि किसी भी स्ट्रिंग को किसी आर्गुमेंट या डिलिमिटर के द्वारा तोड़ना। आप डिलिमिटर खुद बताते हो, डिलिमिटर, ये आप बताते हो किस चीज से तोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे हमें इसके अलग अलग वर्ड्स निकालने हैं। जो आप यहाँ देख रहे हो स्ट्रिंग, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो आप स्ट्रिंग देख रहे हो इसको अगर अलग अलग शब्द निकालने हैं, इसको निकालना अलग, इसको अलग निकालना है, इसको अलग निकालना है, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, तो क्या करोगे, आप तोड़ोगे स्पेस से।
स्पेस, देखो आप जो खाली जगह देख रहे हो उसको स्पेस कहते हैं। स्पेस से तोड़ोगे तो स्प्लिट करने के लिए क्या करोगे, यहां पे लिखोगे कॉलेज कॉलेज नेम डॉट स्प्लिट। ठीक, स्प्लिट किससे स्प्लिट करना है, हमें स्पेस से स्प्लिट करना है। और जैसे इसको लिखोगे, शिफ्ट एंटर दबाओगे, देखिएगा आपके अलग अलग वर्ड्स आ गए। ये देखिए अलग अलग वर्ड्स आ गए। ठीक है, तो थर्ड पार्ट भी आपका हो गया। नेक्स्ट इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट है आपका sort the list into reverse alphabetical order using some of the list method. You might need to use dir list or help list to find appropriate method. अब sort the list into reverse alphabetical order using, अब देखिए ये वाला पार्ट हमने किया नहीं है, हमने स्ट्रिंग तक पढ़ा था, स्ट्रिंग वाले हमने सारे जितने भी थे वो हमने यूज कर लिए, मतलब समझ लिए कैसे स्ट्रिंग वर्क करती है और उसके अलावा क्या क्या फंक्शंस हैं। अब वापस आते हैं, स्ट्रिंग्स का हो गया। नेक्स्ट है पाइथन बुलियंस, जो आपका अलग डेटा टाइप, दूसरा डेटा टाइप है बुलियंस। जावा में भी बुलियन होते हैं, पाइथन में भी होते हैं, सी में भी होते हैं, सी प्लस प्लस में भी होते हैं। ठीक है, नए 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 वर्जन में सब में होते हैं। तो बुलियंस क्या होती हैं, सिंपली ट्रू या फॉल्स वैल्यू होती हैं, ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स को बुलियन वैल्यूज बोलते हैं। बुलियन बुलियन इसलिए क्योंकि इनके पास दो वैल्यूज होती हैं। ठीक है, इसलिए बुलियन कहलाते हैं वो। ठीक, या तो वो ट्रू होंगे या होंगे फॉल्स, या तो वैल्यू 1 होगी या 0 होगी, या वैल्यू ऑन होगी या ऑफ होगी। ठीक है, ये है आपका, ये देखिए, ये ये ट्रू ये फॉल्स, ये करस्पॉन्डिंग 1 हो गया, 0 हो गया, ऑन या ऑफ होगा। तो बुलियन आपकी ये होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आप देखिए यहां कब यूज किया जाता है बुलियंस। अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी आपने ये इफ एल्स पढ़े नहीं है। ठीक, इफ एल्स पढ़े नहीं है तो बुलियन के लिए समझ लिए, बुलियन सिंपली क्या होता है, ट्रू या फॉल्स वैल्यूज होती हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स के बारे में ऑपरेटर्स देख लेते हैं। सबसे पहले सबको पता है एडिशन ऑपरेटर, जो प्लस ऑपरेटर है। प्लस ऑपरेटर देखिएगा, ये प्लस ऑपरेटर क्या क्या काम रहेगा। प्लस ऑपरेटर का सिंपल सा काम होता है एडिशन, ऐड करना, दो चीजों को ऐड करना। प्लस ऑपरेटर काम होता है ऐड करना। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, देखिए एक साथ इन्होंने सारे ऑपरेटर दिखा दिए। अब मैं एक एक करके सबको आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दो वैल्यू बनाता हूँ, एक 5 वेरिएबल, दो बनाता हूँ, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 3। ठीक, मैंने दो वेरिएबल बना लिए। ठीक, इसको प्रिंट आउट कर लेता हूँ पहले, प्रिंट a और प्रिंट b। ठीक, इसको प्रिंट आउट कर लेता हूँ इस तरीके से। अच्छा, अगर मुझे फॉर्मेटिंग प्रिंट आउट करना है, क्या करना, दोबारा फॉर्मेट करने के लिए f लिखेंगे और उसको अच्छे से प्रिंट करेंगे। f दी वैल्यू ऑफ a इज, देखिए एआई कितना स्मार्ट है, पहले से बता दिया कि मैं क्या सोच रहा था। एंड दी वैल्यू ऑफ b इज, ये देखिए b। इससे बहुत सुंदर तरीके से प्रिंट हो जाएगा कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। अब एक एक करके हम इस्तेमाल करते हैं। a प्रिंट करते हैं, प्रिंट a प्लस b। a प्लस b क्या आएगा, आप सबको पता है a प्लस b मतलब दोनों को जोड़ना। प्रिंट a माइनस b, ये सब हम क्या बता रहे हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये, पाइथन के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। को टॉप में मैं लिख देता हूँ, इसके जस्ट बाद इसके टॉप में लिख देता हूँ पाइथन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक, इसको यहाँ से कट करते हैं, इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। ठीक, पाइथन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, a माइनस बी कर लिया, प्रिंट करते हैं a इंटू बी मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक, प्रिंट करते हैं a डिवाइड बाई बी, फिर प्रिंट करते हैं a परसेंटेज बी मॉड्यूलो बी, और क्या है, प्रिंट करते हैं a डबल स्लैश बी। जितने भी हैं यहाँ पे, जितने भी ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, a डबल स्टार बी, प्रिंट a स्टार स्टार बी। ठीक, सबको प्रिंट आउट करते हैं, देखते हैं क्या क्या वैल्यू आती है, क्या क्या वैल्यू आती है। ठीक, एक एक करके समझते हैं, एक करके देखिए, सब लोग ध्यान से देखिएगा, जो भी ज्वाइंट है सभी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे
सबसे पहला ध्यान से इसलिए कह रहा हूँ कि सब इसी पे बेस्ड है। अगर आप इसको समझ लें तो पीएचपी पाइथन सब आपको समझ में रिवाइज हो जाएगा, जावा भी। ए प्लस बी का काम क्या रहता है? ए क्या दिया है? ए इक्वल्स टू 5, बी इज इक्वल्स टू 3। तो ए प्लस बी का काम क्या है? ए प्लस बी का पहले ए मतलब 5, फिर प्लस ऑपरेटर आएगा, फिर 3 आएगा, तो इनका सम हुआ 8, जो कि यहाँ हो गया। ए माइनस बी का मतलब है ए को लिखा 5, फिर ऑपरेटर लाया, फिर बी लिखा 3, दो दो यहाँ आ गया। ए स्टार बी, जो स्टार होता है वो होता है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है पाइथन में तो ए स्टार बी लिखोगे, तो ए स्टार बी क्या मतलब क्या है? 5 इंटू 3 मतलब 15, तो 15 ये आ गया। ए डिवाइड बाई बी, ए डिवाइड बाई बी, ए क्या है? 5 है, डिवाइड बाई बी क्या है? 3। तो ए को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 5 को 3 से 1.666 ऐसे आएगा। इस तरह से रियकरिंग हो जाएगा। यहाँ पे जो सिंपल 7 देख रहे हो ये खाली एक राउंड ऑफ है, एक राउंड ऑफ है। इसके जो बाद के जो 6 आएंगे ना, उसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे 7 लिख दिया गया है। ठीक। ए मॉडुलो बी, ए मॉडुलो बी, आप में से काफी लोग को मॉडुलो सिंबल का नहीं पता मतलब। मॉडुलो का मतलब होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर, जब ए को बी से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, उसका आउटपुट होता है ये। तो ए मॉडुलो बी का मतलब क्या होता है? ये अगर यहाँ 3 लिखे, 5 लिखे, 3 1 जा 3, रिमाइंडर आया 2, तो ए मॉडुलो बी का क्या आउटपुट होना चाहिए? ये होता है ए मॉडुलो बी का। ठीक है, ए मॉडुलो बी का आउटपुट ये होता है। और ये जो डबल स्लैश बी है, ए डबल स्लैश बी, ये इसका आउटपुट ये होता है ये। तो ये अगर निकालना हो आपको कितने बार गया है तो ए डबल स्लैश बी, और अगर आपको निकालना है रिमाइंडर तो ए मॉडुलो बी। ठीक है, ये समझ में आया सबको? ये समझ में आया यस सब? सर। हाँ, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस समझना पड़ेगा। ए मॉडुलो बी का, ए डिवाइड बाई बी का, ए डबल डिवाइड बाई बी। ये जो डिवीजन होता है ये डायरेक्ट डिवीजन, जो एक्चुअल डिवीजन होता है 5 डिवाइड बाई 3, तो 1.666 आएगा। ए जो डबल स्लैश फ्लोर बी होता डिवीजन। है, हाँ, फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या है? यस। 5 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 1.666 जो आप देख रहे हो, डेसिमल वाली ये वैल्यू इसका नहीं देते। डेसिमल क्या कह जाएगा? आप यूज नहीं करोगे, आप सिंपल सा जो इंटीजर पार्ट है उसको एज ए आउटपुट लिखोगे। ए मॉडुलो बी का मतलब क्या हुआ? ए मॉडुलो बी का मतलब रिमाइंडर। अगर जब ए को बी से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा वो ये बताएगा। ए डबल स्टार बी, ए डबल स्टार बी, ठीक, इसका मतलब क्या है? ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। इसका मतलब क्या होता है? ए की पावर बी। ये डबल स्टार का मतलब यही होता है, ए की पावर बी। तो मतलब यहाँ क्या लिखने जा रहे हैं? 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 क्या हुआ? 125। तो 125 ये आ गया। ये आपके हो गए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जितने भी आपके पाइथन में मौजूद हैं उनके बारे में हो गया। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आप जो यहाँ देख रहे हो, एक तो सबने ये सीखा, ये वाला ऑपरेटर जाना हुआ है। ये क्या है? ये सिंपल सा असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, जो लेफ्ट का वेरिएबल है, लेफ्ट में जो वेरिएबल है उसको वैल्यू मिलती है राइट की। ठीक है, ये है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे जो 5 है ये एक इंटीजर कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट या लिटरल है। इसको वैल्यू x को मिलती है, तो x एक मेमोरी स्पेस को पॉइंट आउट करता है जहां पे 5 रखा हुआ है। ये क्या है? प्लस इक्वल्स टू, ये क्या है? प्लस इक्वल्स टू। प्लस इक्वल्स टू का मतलब होता है आपके, प्लस इक्वल्स टू का मतलब होता है, अगर लिखे, अगर ये लिखा है x प्लस इक्वल्स टू 3, इसका मतलब क्या है? x इज इक्वल्स टू x प्लस 3। ये शॉर्ट हैंड है। ये जो प्लस इक्वल्स टू है एक शॉर्ट हैंड मेथड होता है। ठीक है, बार बार इधर जो आप, अगर आपको x इक्वल्स टू x प्लस 3 लिखना है तो आप सिंपल सा x प्लस इक्वल्स टू 3, ये जो यहाँ जो x है ना, जो x प्लस है, इसको इधर ले आते हैं, और जो 2 बार x लिखा जाता है उसको सिंबल पर लिखते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट हैंड है खाली। तो ये चीज इसमें, इसका मतलब ये होता है, और ये इससे इसकी तरह होता है। ये हर एक ऑपरेटर के लिए होता है, लेकिन आप बेसिकली कौन सा यूज करते हो? आपको यूज करना है ये।
अगर आपको ये चीज ऐसी चीजें करनी है तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। अच्छा, इसका आपको डायरेक्टली चीजें पता नहीं लगेगी कितना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली ऐसे पता नहीं चलेगा कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक। लेकिन बाद में इसका इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। अगर वेरिएबल का नाम काफी बड़ा हो तो आप इस चीज का शॉर्ट हैंड का बहुत यूज हो जाता है। जैसे अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, हमने वेरिएबल का नाम द नंबर टू ऐड इज इक्वल्स टू 10, ठीक। अगर इसमें अगर मुझे वो ऐड करना है, अगर 5 इंक्रीमेंट करना है तो आप कैसे करोगे? द नंबर टू ऐड इक्वल्स टू द नंबर टू ऐड प्लस 5। तो यहाँ पे देख रहे हो काफी बड़ा हो जा रहा है, ये देख रहे हो, ये देखिए बार इतना बड़ा वेरिएबल फिर से लिखना पड़ रहा है, फिर इसको यहाँ दोबारा लिखना पड़ रहा है। तो इसको कम करने के लिए शॉर्ट हैंड दिया है पाइथन ने। तो खाली ये पाइथन में काम नहीं करता, ये जावा में भी इसे चलता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, द नंबर टू ऐड इज प्लस इक्वल्स टू 5। तो इतना चीज जो आप दो बार ये इतना बड़ा वेरिएबल लिख रहे हो वो शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। शॉर्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं इसको प्रिंट आउट करता हूँ, इसको शॉर्ट हैंड इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा इट्स नॉट डिफाइंड कुछ। अ, अच्छा, ये देखिए यहाँ पे ये है ऐसे, अब आएगा सही। द नंबर टू ऐड इज, अब देखिए आउटपुट क्या देगा। आउटपुट देने के लिए पहले यहाँ प्रिंट लिख देता हूँ, प्रिंट दी नंबर टू ऐड, शिफ्ट एंटर, 15। अब इसका शॉर्ट हैंड अगर लिख देते हैं, शॉर्ट हैंड का मतलब क्या, इसको यहाँ हटाते हैं, ठीक, इस प्लस को इधर ले आते हैं, शिफ्ट एंटर, देखिए 15। जो इतना बड़ा आप देख रहे थे, इतना बड़ा स्ट्रिंग देख रहे थे, इतना बड़ा दिख रहा था काफी, उसको आपने शॉर्ट में कर दिया। तो इन ऑपरेटर्स का काम यही है जो आप इधर साइड में देख रहे हो, ये खाली शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स हैं, शॉर्ट में लिखने के लिए ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन, अगर दो क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन करना है कि कोई क्वांटिटी बड़ी है बराबर है, जैसे जो डबल इक्वल्स टू वाला ऑपरेटर होता है उसका मतलब क्या होता है, ये जो एक्स वाली वैल्यू है ये वाई के बराबर है कि नहीं है, ये इक्वालिटी चेक करता है कि एक्स में जो वैल्यू रखी है और जो वाई में रखी है वो सेम है कि नहीं है। नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू का मतलब होता है कि एक्स और वाई इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब इनका जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ये सवाल जवाब वाले होते हैं, क्वेश्चन आंसर वाले, क्वेश्चन आंसर, ठीक। ये कोई सवाल पूछते हैं, ये सवाल इससे पता चलता है, और आंसर होता है ट्रू या फॉल्स। जो अभी मैंने बुलियन बताया था, बुलियन यही काम करता है, वो बताता है ये आंसर ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो कुछ करो, फॉल्स है तो कुछ और करो। तो ये वाला ऑपरेटर का, जो अगर आपको कोई इक्वलिटी चेक करनी है तो डबल इक्वल्स टू लगाओगे। अगर नॉट इक्वल देखना है तो नॉट इक्वल्स टू, कोई चीज बड़ी है किसी चीज से तो आप इसका सिंबल ग्रेटर देन सिंबल यूज करोगे। अगर कोई चीज छोटी है कि नहीं ये पता लगाना है तो लेस देन सिंबल यूज करोगे। अगर कोई चीज बड़ी बराबर, ये बड़ी है या लेस देन है तो आप ये सिंबल यूज करोगे या फिर ये सिंबल यूज करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आपका अटेंडेंस का वो निकालना है, इसको क्लियर कर देता हूं। अटेंडेंस, जैसे आपका अटेंडेंस है, अटेंडेंस, मिन अटेंडेंस, अगर आपका अटेंडेंस 85 होना चाहिए और करंट अटेंडेंस अगर आपकी 70 है, ठीक, और मुझे चेक करना है कि क्या करंट अटेंडेंस बड़ी है कि कम है, तो क्या करोगे आप, करंट अटेंडेंस इज लेस देन मिन अटेंडेंस, ठीक। तो इसका क्या आउटपुट आएगा, इसका क्या आउटपुट आएगा, ट्रू आएगा। क्यों, करंट अटेंडेंस क्या है आपकी, करंट अटेंडेंस है आपकी 70 और आपको चाहिए 85। तो इन केसेस में ये ऑपरेटर यूज होते हैं, जो आप यहाँ ऑपरेटर पढ़ रहे हो कंपैरिजन ऑपरेटर, इन केसेस में यूज होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या, आप बाउंड्री केस भी ले सकते हो, ठीक। यहाँ पे तो ग्रेटर देन लिख रहा है कि बड़ा होना चाहिए, लेकिन क्या हो सके, क्या हो जब करंट अटेंडेंस और दोनों बराबर हो, उस केस में भी ये फॉल्स दे देगा। तो क्या करोगे आप, इक्वल्स टू ऑपरेटर लगाओगे। करंट अटेंडेंस या तो लेस ग्रेटर देन होनी चाहिए या
इक्वल टू होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये ट्रू दे देगा। ठीक है, तो आप अलग अलग ऑपरेटर अलग अलग केस में यूज करोगे। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, इनका काम क्या रहता है, एक से ज्यादा जो कंडीशनल स्टेटमेंट, जो कंडीशन आप यहाँ लगा रहे हो, इन जो कंडीशनल लगा रहे हो ऑपरेटर चीजें, उसको चेक करेगा। ठीक, एक साथ एक से ज्यादा चीजें चेक करेगा। अगर आपको तय करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके स्कॉलरशिप कब फॉरवर्ड होगा, आपका स्कॉलरशिप तब फॉरवर्ड होगा जब आपके यहां देखेगा अटेंडेंस, अटेंडेंस क्या हो, ग्रेटर देन 80% हो, साथ में एंड आप पास हो, मतलब पास मार्क्स जो आपके हो, जो आपके प्रीवियस क्लास में मार्क्स हो क्या हो, वो हो 40% से ज्यादा या इक्वल्स टू। तो अटेंडेंस 80% से ज्यादा इक्वल्स टू होने चाहिए और आपका मार्क्स ये होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों क्राइटेरिया है। अगर आपको इन दोनों क्राइटेरिया को कंबाइन करना है एक साथ, तो आप कैसे करोगे, आप सिंपल सा यूज करोगे इन लॉजिकल ऑपरेटर्स का। यहाँ पे क्या करोगे, कंडीशन जब तभी ट्रू होगी जब दोनों चीजें ट्रू होंगी, तो आप यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज करोगे। एंड ऑपरेटर का, जो आप यहाँ पे ऑपरेटर देख रहे हो, यहाँ पे एंड ऑपरेटर यहाँ पे क्या करेगा, ये दो कंडीशन को जो चेक करोगे, तो ये बीच में ऑपरेटर जो लगेगा इसको कहेंगे एंड ऑपरेटर। इसका क्या काम है, इसका काम है इस कंडीशन को भी देखना और इस कंडीशन को भी देखना। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तभी आउटपुट देना। ठीक है, और का मतलब क्या होता है, और का मतलब ये होता है जब ये भी ट्रू हो और इनमें से ये एक ट्रू हो खाली। दोबारा बताता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। एंड ऑपरेटर क्या काम क्या है, अगर दोनों चीजें सच है, अगर ये वाला भी ट्रू है और ये वाला भी ट्रू है, मतलब एक्स की वैल्यू 5 से कम भी है और एक्स की वैल्यू 10 से भी कम है, तो क्या होगा, तब ट्रू रिटर्न करेगा, तब वो सच ट्रू रिटर्न करेगा। और के केस में क्या होता है, दोनों में से किसी एक को ट्रू होना पड़ता है, या तो एक्स 5 से कम हो या तो 4 से कम हो। ठीक है, नॉट का केस क्या होता है, नॉट केस क्या होता है, इसके उल्टा, जो इसके अंदर अगर ट्रू आ रहा है उसको फॉल्स कर देता है और फॉल्स हो रहा है तो उसको ट्रू कर देता है, मतलब उसका उल्टा कर देता है। ठीक है, तो इन तीन लॉजिक ऑपरेटर्स का काम ये होता है। अच्छा, अभी आपको इतना यूज दिख नहीं रहा होगा, अभी मैं यहाँ पे इफ एल्स जब पढ़ाऊंगा, इफ एल्स जब आएगा तब इनका इस्तेमाल करेंगे हम लोग बहुत ज्यादा, एंड और का। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, इस एंड। अब देखो इस वाला अभी आपको करना नहीं है, नॉट और नॉट इन वाला आपने कर लिया है। किसमें किया है, स्ट्रिंग में किया हुआ है कि किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई दूसरी स्ट्रिंग है कि नहीं है, वो इन ऑपरेटर्स पर चलता है। और नॉट इन क्या होता है, उसका उल्टा, इन का मतलब है तो ट्रू देगा और नॉट इन का मतलब है कि उल्टा, अगर ट्रू है इधर तो ये फॉल्स होगा, अगर इधर फॉल्स है उधर ट्रू होगा। ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर्स, अभी इसको अभी वर्क करना है आपको, ये अभी आज के लिए अभी नहीं पढ़ाएंगे, अभी लिस्ट स्टार्ट कर देते हैं और आज लिस्ट पे खत्म करेंगे। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर ध्यान रखना कि बिटवाइज ऑपरेटर नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊं। ठीक, हम शुरू करते हैं पाइथन लिस्ट पे। अच्छा, जावा में आप सबने लिस्ट पे वर्क किया, उस पे वर्क किया है, आपने एरेस पे वर्क किया है। जावा के एरेस क्या होते हैं, जावा के एरेस होमोजीनियस होते हैं, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब आप वहां डिफाइन करते हो इंट ARR इज इक्वल्स टू ये 5 6 7 8 9। तो जो आपका ARR नाम का एरे है वो किस टाइप का होगा, वो टाइप होगा इंटीजर, मतलब इस एरे के अंदर खाली इंटीजर रखे जा सकते हैं। ठीक, पाइथन में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। पाइथन में क्या होता है, पाइथन की जो लिस्ट होती है उनमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि उनके अंदर जो रखा गया है वो किसी एक टाइप का हो। क्यों, आप सबको पता है पाइथन क्या है, डायनामिक लैंग्वेज है, डायनेमिक लैंग्वेज है। ठीक है, डायनेमिक लैंग्वेज से एक फायदा क्या होता है कि पाइथन के पास डायनेमिक टाइप्स होते हैं जो कि वेरिएबल्स को डायनेमिक बनाते हैं, मतलब उनके अंदर आप एक से ज्यादा टाइप की चीजें रख सकते हैं। ठीक है, लिस्ट को सिंपली से क्रिएट करना है। अगर आपको लिस्ट क्रिएट करना है तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए सिंपल सा आपके पास एक लिस्ट का नाम होना चाहिए। सबसे पहले लिस्ट वेरिएबल लिखना पड़ेगा आपको,
इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स को और अलग अलग लिस्ट के आइटम को कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। तो लिस्ट को क्रिएट करने का ये तरीका है, ठीक है। लिस्ट को क्रिएट करने का ये तरीका है कि लिस्ट का वेरिएबल लिखिए और उसके स्क्वायर ब्रैकेट में उसके आइटम्स को लिख दीजिए, ठीक है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड अलाउड डुप्लीकेट्स। तो ध्यान दीजिए, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, जो लिस्ट में रखी हुई चीजें हैं वो इंडेक्स्ड होती हैं, ठीक है। लिस्ट में चीजें रखी जो है वो इंडेक्स होती है, मतलब उनके पास इंडेक्सिंग होती है। ए, अगर ए रखा है, बी रखा है, सी रखा है, डी रखा है, तो कहाँ पे रखा है वो उनके इंडेक्स के द्वारा आप पता लगा सकते हैं। चेंजेबल, दूसरा क्या है, चेंजेबल। चेंजेबल मतलब आप इस लिस्ट के अंदर घुस के उसको बदल कर सकते हैं। जैसे ए बी सी डी, अगर इस नाम की लिस्ट है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस आइटम को चेंज करके जेड कर सकते हैं, इसको चेंज करके एक्स कर सकते हैं, मतलब आप इन आइटम्स को चेंज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है आपका डुप्लीकेट्स को अलाउ करता है, डुप्लीकेट्स को अलाउ करता है। इसका मतलब क्या है, जो आप लिस्ट जो बना रहे हो उसमें एक से ज्यादा डुप्लीकेट वैल्यू सकती है। मतलब अगर ए यहाँ लिखा है, फिर बी लिखा है, फिर सी लिखा है, तो दोबारा ए आ सकता है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि ए दोबारा नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज लिस्ट की होती हैं। सबसे पहले क्या, वो ऑर्डर्ड होते हैं, दूसरा क्या वो चेंजेबल होते हैं, तीसरा क्या वो डुप्लीकेट्स को रख सकते हैं, ठीक है। यहां आते हैं वापस, हेडिंग डालते हैं लिस्ट, हम हेडिंग डालते हैं लिस्ट, ठीक, लिस्ट हेडिंग डालते हैं। अच्छा, इस हेडिंग को डालते ही मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने ये बनाया हुआ था, एक नोटबुक बनाई थी, उसको मैं ओपन करता हूँ, आपको पढ़ाने के लिए ही बनाई थी। एक सेकंड वेट करिएगा। जुपिटर नोटबुक बनाई थी मैंने लिस्ट की लिए, पाइथन लिस्ट। ये आपको बाद में शेयर कर दूंगा इस लिस्ट को। ये मैंने लिस्ट को पढ़ाने के लिए पहले से बनाई थी, यहाँ देखिएगा। इसको कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखिएगा प्रॉपर्टीज यहाँ मैंने लिखी हुई है, आपको पढ़ने के लिए आसानी होगी। लिस्ट क्या है, एक सीक्वेंस डेटा टाइप है जो क्या करता है, डेटा के कलेक्शन को स्टोर करता है। ये क्या होते हैं, ये होते हैं डायनेमिकली साइज एरे, जो कि वेक्टर सी प्लस प्लस और जो जावा में एरे लिस्ट होती है। जावा में एक कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर एरे लिस्ट नाम का क्लास होती है, जो क्या करती है, डायनेमिक एरेज बनाती है। क्योंकि आपको पता है कि आपको पहले से नॉर्मल एरेज डिक्लेयर करने पड़ते हैं कि साइज का 5 है कि 10 है, आप उनका साइज बढ़ा नहीं सकते, जबकि लिस्ट के अंदर आप चीजें बढ़ा सकते हैं। अच्छा, लिस्ट कैसे बनती है, लिस्ट होती है कलेक्शन ऑफ थिंग्स, किसके अंदर, इंक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप उनके आइटम्स को लिखते हैं, ठीक, और उन आइटम्स को सेपरेट करते हैं कॉमास के द्वारा, कॉमा के द्वारा, ठीक। इसको क्लियर करते हैं हम इस चीज को। नेक्स्ट क्या आता है आपका, इसको हम थोड़ा चलाते हैं, शिफ्ट एंटर। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर्ड, चेंजेबल और अलाउ डुप्लीकेट्स, ठीक। ऑर्डर का मतलब सबको पता है, ऑर्डर का मतलब मैंने अभी दोबारा बताया था, फिर से बता देता हूँ। ऑर्डर का मतलब होता है कि उनके आइटम्स के पास एक डिफाइंड ऑर्डर, मतलब एक इंडेक्स होता है कि किस जगह वो रखे हुए हैं, ठीक। and that order will not change. If you add new items to the list, the new items will be placed to the end of the list. अगर आप किसी आइटम को ऐड करते हो लिस्ट के अंदर तो वो आखिरी में अपेंड हो जाती हैं, उसको अपेंड नाम का एक फंक्शन होता है, ठीक है। वो अभी बताऊंगा आगे चल के। उससे क्या होगा, लिस्ट के एंड में कोई आइटम ऐड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिस्ट के बारे में, चेंजेबल, मतलब आप किसी आइटम को ऐड भी कर सकते हो, किसी आइटम को रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। क्रिएट करने के बाद, मतलब एक बार लिस्ट बना ली तो उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हो और उससे कुछ निकाल भी सकते हो, ठीक है। डुप्लीकेट्स आइटम होते हैं, मतलब आप डुप्लीकेट आइटम रख सकते हो, एक से ज्यादा आइटम की कॉपी रख सकते हो, ठीक।
अब एक एक करके हम चलाते हैं। अगर लिस्ट हमें बनानी हो, अगर हमें लिस्ट बनानी हो तो कैसे लिस्ट बनाएंगे आप लिस्ट बनाएंगे, सबसे पहले अगर ब्लैंक लिस्ट बनानी है, अगर एक खाली लिस्ट बनानी है तो ब्लैंक लिस्ट कैसे डिक्लेयर होगी? लिस्ट का कोई वेरिएबल नेम लिखते हैं, लिस्ट ए इक्वल्स टू सिंपल ब्रैकेट। अगर आपको सिंपल लिस्ट को डिक्लेयर करना है, खाली लिस्ट को, तो आप उसका नाम लिख दीजिए, इक्वल्स टू लगाइए, असाइनमेंट ऑपरेटर, एक सिंपल सा स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक, तो ये ब्लैंक लिस्ट बन गई। लिस्ट ऑफ नंबर क्रिएट करना है तो NUM नंबर, लिस्ट का नाम इक्वल्स टू नंबर लिख दीजिए 1 2 3 4 5। तो नम क्या हो गया? नम एक लिस्ट वेरिएबल है जिसके अंदर ये नंबर रखे हुए हैं। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग अगर बनानी है, अगर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बनानी है तो आप कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे, आप क्या लिखोगे? उसका पहले वेरिएबल का नाम लिखोगे, यहाँ पे जैसे नाम लिखा है, फिर उसके अंदर आइटम्स रख दोगे। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पे नंबर भी लिस्ट के अंदर है, स्ट्रिंग भी लिस्ट के अंदर है। यहाँ भी देखिए, नंबर भी है, स्ट्रिंग भी है और डुप्लीकेट्स भी हैं। एक से ज्यादा कॉपी एक चीज की है। ठीक, तो तीनों चीजें आपको यहाँ समझ में आ रही हैं। तीनों चीजें समझ में आ रही हैं क्या? कि लिस्ट के नंबर्स भी हो सकते हैं, लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं, लिस्ट के अंदर नंबर और स्ट्रिंग दोनों हो सकते हैं, और लिस्ट के अंदर नंबर स्ट्रिंग हो सकते हैं, साथ में उनकी डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। ये देखिए, चलिए, एक्सेस, अगर किसी एलिमेंट को एक्सेस करना हो, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना हो अगर लिस्ट के, तो क्या कैसे एक्सेस करोगे? सबसे पहले एक लिस्ट बना लेते हैं हम, एक लिस्ट बना लेते हैं। यहाँ वापस आते हैं हम, एक लिस्ट बनाते हैं, पेजेस न्यू। ठीक, लिस्ट ऑफ क्या? जैसे अभी आप लोग क्या मेरी क्लास ज्वाइन किए हो, कोई 4-5 नाम लेता हूँ, अभिषेक, आदर्श, अनुज। ठीक, तो इनकी लिस्ट बनाता हूँ मैं। क्या बनाता हूँ? अटेंडेंस की लिस्ट बनाता हूँ। अटेंडेंस इज इक्वल्स टू अभिषेक, अनुराग, आदर्श, और कोई एक दो और स्टूडेंट्स, कोई नाम लो किसी का। अनुज, अनुज, एक और अनुज, अविनाश, अविनाश, हाँ, और अनुपम, अनुपम, एक और बोलो, एक से सब बोले जा रहे हो। और अमन। चलो, किसी लड़की का नाम, कोई लड़की ज्वाइन है? रुचि, रुचि। ठीक, चलो, ये लिस्ट है मेरे स्टूडेंट्स की जिन्होंने आज क्लास ज्वाइन की है। तो इस लिस्ट का नाम क्या मैं? अच्छा, ठीक है, कॉमा। एक सेकेंड, विशाल, विशाल भी आ गए हैं, विशाल। सर पहले से हैं। अच्छा, ठीक है, मनु। अरे ठीक है, एग्जाम्पल है अटेंडेंस लिस्ट 1 का। हाँ, ठीक है, एग्जाम्पल है। ठीक, अब इस लिस्ट को मैंने बना लिया। अगर इस लिस्ट में मुझे किसी नाम को एक्सेस करना हो, किसी को एक्सेस करना हो, तो कैसे करेंगे? आप इनको बाय मीन्स ऑफ इंडेक्स एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो एक्सेस करने के लिए क्या, शॉर्ट में इनका नाम लिख देता हूँ, ATD शॉर्ट में लिखता हूँ, ताकि आपको एक चीज हर जगह सब दिखे। अभी, अभिषेक का अभी लिख देते हैं, बना देते हैं। अनुराग का अनु, आदर्श का ADA, अनुज का अनुजी लिख देते हैं, बहुत छोटा नाम है। अविनाश का AVI, ठीक, अनुपम का ANUP, ठीक, अमन का अमन, रुचि और विशाल। ठीक, ये लिख दिया हमने। अब क्या करते हैं, हम इंडिविजुअली एक्सेस करते हैं। इसको पहले ऊपर वाला हटा देते हैं, ये हमने एक्सेस करते हैं। अगर हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या देंगे? इनको इंडेक्स देंगे। तो पहला एलिमेंट इंडेक्स 0 पे, दूसरा 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लेंथ आप क्या है? 9 लोग, लेंथ क्या है इसकी? लेंथ इस लिस्ट की है कितनी? 9। इंडेक्स किस रेंज का है? इंडेक्स रेंज करता है 0 से लेके 8 तक। ठीक, ये रहा पॉजिटिव इंडेक्स। मैंने आपको क्या एक और बताया था कि पाइथन में
नेगेटिव इंडेक्स भी होते हैं। तो सबसे लास्ट एलिमेंट इंडेक्स -1 पे होता है, फिर इंडेक्स -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। ठीक। तो किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना, जैसे अगर मुझे अनुपम को एक्सेस करना है, अगर मुझे अनुपम को एक्सेस करना तो कैसे करूंगा मैं? पहले लिस्ट का नाम लिखूंगा जो कि ये है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाऊंगा, फिर क्या लिखूंगा? इंडेक्स। यहाँ पे क्या इंडेक्स है? या तो मैं अनुपम को एक्सेस कर सकता हूँ ए ऑफ -4 या ए ऑफ 5। तो ए ऑफ अगर -4 लिखेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? अनुपम। या तो अटेंडेंस एटीडी ऑफ 5, तो आउटपुट क्या आएगा? एएनयूपी। ठीक। अब मुझे कोई बताए, अगर मुझे निकालना है रुचि, कि रुचि किस मतलब इंडेक्स निकालना, रुचि का क्या इंडेक्स है आपसे बताइए। अगर रुचि 7 और -2। 7 और -2, अगर पॉजिटिव इंडेक्स की बात की जाए तो 7 पे है, अगर नेगेटिव इंडेक्स की बात की जाए तो वो -2 पे है। तो अगर एटीडी ऑफ -2 लिखते हैं और या एटीडी ऑफ 7 लिखते हैं तो दोनों का मतलब क्या है? रुचि। तो इससे क्या पता चला आपको कि आपकी जो लिस्ट है वो इंडेक्स्ड है। आप अलग अलग इंडेक्स से चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, क्या देख के? उसका इंडेक्स नंबर देख के आप उनको निकाल सकते हो, उनकी वैल्यूज को निकाल सकते हो। ठीक। अब एक एक करके हम इसके फंक्शंस को देखते हैं, वापस डेस्कटॉप पे आते हैं, एक एक करके देखते हैं। अच्छा, लिस्ट का साइज निकालना हो तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? लेन नाम का फंक्शन। मैंने आपको पहले बताया था, ये जो len है, len, ये एक फंक्शन है जो क्या लेता है आर्गुमेंट में? उस सीक्वेंस टाइप को जिसका आपको लेंथ निकालना है। जैसे यहाँ पे अगर एटीडी का लेंथ, अटेंडेंस का लेंथ निकालना है तो क्या आएगी? 9 आएगी। कोई और चीज की लेंथ निकालनी हो तो उसके अंदर रख दोगे तो उसकी वो लेंथ रिटर्न कर देगा कि कितने आइटम उसके अंदर हैं। ठीक। अब ये कैरेक्टर कन्वर्जेंस है। दो फंक्शन बताए हैं, दो फंक्शन बताए हैं। ओआरडी, ओआरडी फंक्शन क्या करता है? ओआरडी फंक्शन करता है जो भी आप इसको कैरेक्टर देते हो उसको क्या रिटर्न कर देता है? उसका एस्काई कोड रिटर्न कर देता है। और सीएचआर फंक्शन क्या करता है? जो भी आप उसका नंबर देते हो, एस्काई नंबर, उसका वो सिंबल रिटर्न कर देता है। जैसे जो एस्काई कोड 120 का है, 120 का मतलब एक्स। अगर मैं यहाँ पे अगर पूछूं आपसे कि कैपिटल ए का एस्काई कोड क्या है, बताइए। कैपिटल ए का एस्काई कोड क्या है? एस्काई कोड, ASCIE, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये फुल फॉर्म होता है एस्काई का। सर 64। नहीं, नहीं, जो कैपिटल ए होता है 65 होता है, और कैपिटल जेड का होता है 90, स्मॉल ए का होता है 97, और स्मॉल जेड का होता है 122। ठीक। जो आप ब्लैंक देखते हो, जो ब्लैंक स्पेस आप बनाते हो, उसका स्काई कोड होता है 32। जो आप नंबर 0 लिखते हो उसका स्काई कोड होता है 48 शायद, और स्मॉल लाइन का होता है 57। अच्छा, अब मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, तो अब क्या करोगे? आप चेक करोगे। चेक करने के लिए पाइथन ने एक फंक्शन दिया है। किसी भी कैरेक्टर का अगर आपका स्काई कोड निकालना है तो क्या करोगे? आप ओआरडी फंक्शन का यूज करोगे, लिखोगे ओआरडी और उसके अंदर वो कैरेक्टर लिख दोगे जिसका भी आपको निकालना है। ठीक। आप लिख दोगे, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखने जा रहा हूँ कैपिटल ए का, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ कैपिटल ए लिखा मैंने, शिफ्ट एंटर किया, शिफ्ट एंटर किया, तो क्या आ गया? देखो 65 आ गया। मैंने बताया था ना कैपिटल ए का 65 है। नेक्स्ट जेड लिखा, जेड का कितना कोड आया? 90, देखो 90 है यहाँ पे। अब मैं जीरो का देना चाहता हूँ कि जीरो का क्या है। अगर ओआरडी ऑफ जीरो लिखते हैं तो क्या आएगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिंग मांग रहा है। तो जीरो लिखने का मतलब क्या? अगर मैं जीरो यहाँ लिखूं तो क्या होगा? 48 आ जाएगा। ठीक। अगर मैं लिखूं 9, अगर 9 लिखूं तो क्या आ जाएगा? 57 आ जाएगा। ठीक। अब यहां से आप क्या जानने हैं कि किसी भी करेक्टर का अगर आपको एक्सरसाइज कोड निकालना है तो आपको फंक्शन यूज करना है ओआरडी। ठीक। ओआरडी फंक्शन यूज करना है। अब इसका उल्टा, अगर आपको ये नंबर पता है, ये नंबर कहीं से पता लग रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा कैरेक्टर है आपको जानना है, तो क्या करोगे? आप यूज करोगे CHR फंक्शन।
CHR फंक्शन उल्टा होता है ORD का, ठीक है। ORD कैरेक्टर से नंबर बताता है, CHR नंबर से कैरेक्टर बताता है। जैसे आप जानना चाहते हो क्या, आप जानना चाहते हो कि 99 का क्या कैरेक्टर है, 99 कैरेक्टर क्या है, C है। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल ए था उसका 97 है, स्मॉल बी का 98 है, तो स्मॉल सी का 99 है, तो CHR 99 का मतलब क्या, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा कैरेक्टर है, सी है, तो वो सी आउटपुट दे देगा, ठीक है, वो सी आउटपुट दे देगा। नेक्स्ट हम आते हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा, इंट फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर से इंटीजर वैल्यू निकालने की कोशिश करता है, अगर वो सक्सेसफुल है तभी आउटपुट देगा, अगर इसके अंदर नंबर नहीं है तो आउटपुट नहीं दे पाएगा, ठीक है, वो आउटपुट नहीं दे पाएगा। अब वापस यहाँ आते हैं, ये सब बता दिया था। टाइप टाइप का मतलब होता है आप बताते हो कि किस टाइप का है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर भी लिस्ट होता है, किसी लिस्ट को बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हो, लिस्ट कंस्ट्रक्टर के द्वारा भी बना सकते हो, ठीक है। वैसे अगर आप इतना यूज कर रहे हो तो आप डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख सकते हो, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट, लिस्ट क्या है यहाँ पे, एक्सेस आइटम, कि लिस्ट के आइटम कैसे एक्सेस करते हैं, ये आपको मैंने बता दिया है एक्सेस करने का, कि आप इंडेक्स के द्वारा एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब फिर यहां से आप और चीजें कर सकते हो, क्या, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, स्लाइस निकाल सकते हो स्ट्रिंग के अंदर से, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर से उसके टुकड़े निकाल सकते हो, स्लाइस निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, वही क्या करोगे, स्ट्रिंग के अंदर, सॉरी लिस्ट के अंदर, लिस्ट का नाम लिखोगे, उसके अंदर स्टार्ट इंडेक्स कोलन स्टॉप इंडेक्स कोलन स्टेप, ठीक। तो यहां भी उसी तरीके से काम करता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ इसको क्लियर करता हूं, आपको यहाँ कॉपी पेस्ट करके बताता हूँ। इसको मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, ठीक, और यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ कहीं पे इसको पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक। और ध्यान दीजिएगा, सभी लोग सही से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ बताना चाह रहा हूं मैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप इसका इंडेक्स लिख लीजिए, ये इंडेक्स क्या हुआ, ये है इंडेक्स 0, ये है 1, ये है 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक। अगर मैं मुझे ये निकालना है, अगर मैं पूछूं कि मुझे इतना पार्ट लिस्ट का निकालना है, इतना, ये आइटम चाहिए मुझे लिस्ट के, तो कैसे निकालोगे आप क्या करोगे, मैंने बताया था आपको कि स्ट्रिंग का नाम या लिस्ट का नाम, पहले वेरिएबल का नाम लिखना है, दिस लिस्ट ब्रैकेट स्टार्ट इंडेक्स, ठीक, कोलन स्टॉप इंडेक्स कोलन स्टेप, मतलब कितने कदम बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट किससे करोगे, 2 से स्टार्ट करोगे, तो यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 2 लिखो, दिस लिस्ट 2 लिखो, कोलन, कहाँ रुकना है, हमें 4 को इंक्लूड करना है, तो रुको कहाँ, 5 पे, क्यों, हम जहां जो भी स्टॉप लिखते हैं उससे एक पहले रुकते हैं, ठीक। कितने कदम चल रहे हो आप, एक कदम चल रहे हो, एक कदम चल रहे हो, तो यहाँ पे 1 लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनके बीच का पार्ट निकाल सकते हो, ठीक है, उनके बीच का पार्ट निकाल सकते हो। अगर चला के देखें इसको, हम इसको चला के देखते हैं, देखिए, चेरी, कीवी, ऑरेंज और कीवी, ये 3 चीजें आपको निकल आई। ये किस इंडेक्स पे चेरी था, चेरी था इंडेक्स 2 पे, ऑरेंज 3 पे, कीवी 4 पे, 5 यहाँ पे इस लिखा है क्योंकि इससे पहले हमें रुकना है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है ये चीज कि हमने यहाँ 5 क्यों लिखा है, 5 इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो इंडेक्स 5 होता है यहाँ पे स्टॉप इंडेक्स, तो इससे जस्ट पहले हम रुकते हैं। अच्छा, 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वहां 1 लिखते भी हैं तो भी कोई यूज नहीं है इसका, ठीक। अगर यहाँ पे 2 लिखते हैं और यहाँ पे अगर हम इसको सपोज करिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 6 लिखते हैं, तो 2 का इस्तेमाल देखिए क्या है, 2 का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, 0 1 2 3 4 5 6, स्टार्ट करना है 2 से, तो यहां से स्टार्ट करिए, ठीक। तो ये 2 आ गया, प्रिंट हो गया। फिर
कदम किसके बढ़ाने हैं? 2 के, तो यहां से जंप होगा यहाँ पे कीवी, तो ये 4 प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट कहाँ जाएगा? 6 पे जाएगा, क्योंकि 6 के बराबर है तो हम 6 को प्रिंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आप सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है? ये बस एग्जाम्पल है, नेगेटिव इंडेक्स से भी ऐसे एग्जाम्पल हैं। इफ एल्स अभी पढ़ाया नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आप मेथड देखोगे, चेंजिंग द आइटम। अगर किसी आइटम को चेंज करना है, जैसे कि कोई एक फल का नाम बताओ जो यहाँ पे लिखा नहीं है, कोई एक बताओ। आप लोग बताओ एक, ये हमने फ्रूट्स की लिस्ट बनाई है। लीची लीची, सर लीची, फ्रूट्स, फ्रूट्स, पाइनएप्पल। एक सेकेंड, लीची का पहले इंतजाम करें, लीची किसी को खानी है। अच्छा, लीची को लाना है तो किसको रिप्लेस किया जाए, किसको हटाया जाए? सर कीवी। कीवी को हटाया जाए, बहुत महंगी है, उसको हटाया जाए। तो किस इंडेक्स पे है? किस इंडेक्स पे है ये? इंडेक्स सर नंबर 4 4। पे है। हाँ, तो हम क्या लिखोगे यहाँ पे? अगर 4th इंडेक्स पे हटाना है तो क्या लिखोगे? पहले उसका नाम लिखोगे वेरिएबल का, फिर लिखोगे 4, और उसके बाद लिखोगे नया चीज, क्या लिखोगे? लीची, लीची। अब जैसे शिफ्ट एंटर करोगे क्या होगा? जो इंडेक्स 4 पे कीवी था अब वो लीची हो गया। कैसे हो गया? देखिए, ये देखिए, जो यहाँ पे कीवी था वो अब लीची बन गया। ठीक है, क्लियर करता हूं इसको एक बार। ये देखिएगा, यहाँ पे इंडेक्स था जो यहाँ पे, ये देखिए 0 पे था, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6। तो हमने यहाँ के चेंज क्या किया कि जो फ्रूट्स नाम की लिस्ट थी उसके इंडेक्स 4 पे, मतलब इस वाले इंडेक्स पे, इस वाले इंडेक्स पे हमने क्या रखा? हमने लीची रख दिया, मतलब कीवी को हटा के हमने उसकी जगह लीची को ले आए। ठीक, और क्या कर सकते हैं? और कर सकते हैं हम, किसी ने और क्या बोला था? कीवी को हटा के लीची ले आए, और क्या ले आए बताओ? पाइनएप्पल। पाइनएप्पल। अच्छा, पाइनएप्पल को लाना है कि ऐड करना है? किसी को हटा के ऐड करना है कि अकेले लेके आना है? मतलब इसको ऐड करें कि किसी को हटा के ऐड करें? ऐड करिए सर। ऐड करें। ऐड करने के लिए कोई मेथड होता है, बताओ? ऐड लिस्ट आइटम्स, ऐड आइटम्स। ऐड करने के लिए लिस्ट के पास एक अपेंड नाम का मेथड होता है। अगर अपेंड नाम का मेथड होता है किसी भी आइटम को ऐड करने के लिए। ठीक, तो हमें क्या ऐड करना है? हमें ऐड करना है क्या? जैसे यहाँ पे हम ऐड करते हैं, यहाँ पे एक कोड ब्लॉक लिखते हैं, फ्रूट्स डॉट अपेंड। क्या ऐड करना है? पाइनएप्पल, पाइनएप्पल। ठीक, शिफ्ट एंटर, और फिर यहाँ पे फ्रूट्स को प्रिंट आउट कराते हैं। तो देखिएगा क्या होगा, एक सेकेंड। ये देखिए क्या हुआ, यहाँ देखिएगा, ये 0 इंडेक्स 1 2 3 4 5 6, इस वाले कोड ब्लॉक से क्या हुआ? कीवी की जगह लीची आ गया, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक, इससे क्या हुआ? इस कोड ब्लॉक से क्या हुआ कि कीवी की जगह लीची आया। क्यों? ये इंडेक्स 4 है, इंडेक्स 4 यहाँ पे है, तो इस इंडेक्स 4 पे जो रखी चीज थी उसको बदल के हमने लीची कर दी। तो यहाँ देखो, इंडेक्स 4 पे चीज लीची हो गई। नेक्स्ट क्या है कोड ब्लॉक? कि फ्रूट्स डॉट अपेंड पाइनएप्पल। मतलब अपेंड फंक्शन का काम क्या होता है? किसी भी लिस्ट के आखिरी में जाके कोई चीज को ऐड करना। यहाँ पे वो चीज क्या है? पाइनएप्पल। मतलब इंडेक्स 6 पे हमारी लिस्ट को एंड हो रही थी, इस कोड ब्लॉक के द्वारा हमारी लिस्ट को एक्सटेंड किया गया, और इंडेक्स 7 पे हमने क्या रख दिया? पाइनएप्पल रख दिया। तो अगर किसी भी लिस्ट में कोई आइटम ऐड करना है आखिरी में, तो आप अपेंड नाम के फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। अपेंड नाम का फंक्शन क्या करता है? आखिरी में जाके उसको ऐड कर देता है। अगर किसी भी लिस्ट के आइटम पे, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई आइटम को रिमूव करना है, तो आप सिंपली से उस लिस्ट का नाम लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स लिखोगे, और किस चीज से रिमूव करना है उसका नाम लिखोगे। ठीक, तो ये दोनों चीजें आपकी हो गई, ये दोनों चीजें आपकी हो गई। नेक्स्ट क्या है? चेंज अ रेंज ऑफ आइटम वैल्यूज। आप एक साथ कई वैल्यू चेंज कर सकते हो, वो यहाँ आप देख लीजिए कि कैसे चेंज कर सकते हैं एक से ज्यादा वैल्यूज। ठीक,
ये आप इस पे देख लीजिएगा। ठीक, ये आपका कह सकते हैं आप आराम से, क्लास खत्म होती है तो ये दो आइटम्स को आप देखिएगा कैसे वर्क करती हैं। कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझसे पूछिएगा। ये सिंपल सा एक रेंज है कि 1:3 पे क्या आएगा आइटम, कि इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 3 पे आपको इनको ऐड करना है। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, इंडेक्स 1 से लेके 3 पे दिया है, मतलब इंडेक्स 1 पे ऐड होगा, इंडेक्स 2 पे ऐड होगा, इंडेक्स 3 पे ऐड नहीं होगा। ये हम रेंज इसलिए लिखते हैं कि इसके जस्ट पहले हमको रुकना होता है। ठीक है, तो जो लोग भी पाइथन में ट्रेनिंग नहीं किए हुए हैं उनको ध्यान देना है इस चीज का, ये स्टॉप इंडेक्स का। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए इंसर्ट मेथड। इंसर्ट, अगर किसी आइटम को किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड करना है, जैसे हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है सबसे आगे। कोई फल का नाम और बताओ, कोई फल का नाम बताओ और। मौसमी। मौसमी। मौसमी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वाटरमेलन। सर गोवा। सर गुआवा, सर गुआवा। गुआवा। अच्छा, गुआवा कहाँ? अमरूद होता हाँ, अमरूद होता है गुआवा तो। वैसे ठीक है, ये बताओ उसको कहाँ ऐड करें, बनाना के बाद कि ऑरेंज के पहले, कहाँ ऐड करें इसको, बताओ। सर, कर लीजिए सर, कहाँ ऐड पाइनएप्पल पे ही कर करें? लीजिए। कहीं पर भी कर ले। एप्पल के पहले सर। एप्पल के पहले? एप्पल एप्पल के पहले करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे पहले इंडेक्स देखो। इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3 4 5 6। एप्पल अभी इंडेक्स 0 पे है। अगर एप्पल से पहले करना है तो क्या करना होगा आपको? सिंपली यहाँ पे लिखना होगा फ्रूट्स डॉट इंसर्ट उस इंडेक्स के नाम, कि जहां पे आपको इंसर्ट करना है और क्या इंसर्ट करना है। तो गुआवा आपको इंसर्ट करना है। तो ये जीरो क्या है? ये जीरो है इंडेक्स का नाम, कि किस इंडेक्स पे आपको इंसर्ट करना है। ठीक, और गुआवा क्या है? क्या इंसर्ट करना है, व्हाट टू इंसर्ट। ठीक है, व्हाट टू इंसर्ट। तो अगर इसको चलाएंगे तो क्या होगा? इसको चलाते हैं तो देखिए क्या होता है। फ्रूट्स डॉट इंसर्ट 0 गुआवा। अगर हम प्रिंट करें फिर फ्रूट्स को, प्रिंट फ्रूट्स, प्रिंट करिए फ्रूट्स को, देखिए क्या हुआ। दिख रहा है आपको क्या हुआ? इंसर्ट मेथड क्या किया, इंसर्ट मेथड क्या किया, यहाँ पे ये जो आपका जो लिस्ट थी इतनी बड़ी, इस पे आगे एक जगह खोल दिया। क्यों? क्योंकि इंसर्ट करना था 0 पे, 0 इंडेक्स पे इंसर्ट करना था, तो इसको क्या किया, खिसका दिया किनारे, इसको आगे खिसका दिया और इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अच्छा, इसी गुआवा को हम कहीं और भी इंसर्ट कर सकते थे, कर सकते थे नहीं कर सकते थे? अगर मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है, अगर मुझे ऑरेंज से पहले गुआवा लाना है तो क्या करेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 क्या करेंगे? अगर यहाँ पे लाना है तो आप देख रहे हो 2 के बाद लाना है और 3 ऑरेंज के पहले लाना है, तो ऑरेंज तीसरे पे है। तो क्या लिखोगे आप? इंसर्ट पे फिर थर्ड इंडेक्स लिखोगे। क्यों? क्योंकि आपको ऑरेंज से पहले लेके आना है। ठीक है, चलो इसको करके देखते हैं। अगर यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, 3 जैसे लिखते हैं तो हम इंडेक्स 3 पे गुआवा को लेके आते हैं। देखिए गुआवा पे आ गया, गुआवा पे आ गया। और क्या हुआ? जो ऑरेंज है हमारा शिफ्ट हो गया। ठीक, ऑरेंज हमारा शिफ्ट हो गया, देखिए ऑरेंज, ऑरेंज जो हमारा यहाँ था वो शिफ्ट हो गया। ठीक, समझ गए? 0 1 2 3 4 5 6 समझ गए सभी लोग? अच्छा, किसी को कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ गुआवा आगे भी आ रहा है। हाँ आएगा आगे। क्यों आएगा? क्योंकि हमने एक इंसर्ट कर चुके हैं पहले 0 पे, ये 0 पे अभी इंसर्ट किया हुआ था, इसलिए वो गुआवा आया हुआ है। ठीक है, इसलिए वो गुआवा है। अगर आपको फिर से दोबारा सेम बिहेवियर रखना है तो सिंपल सा यहाँ से शिफ्ट एंटर करिए। ठीक, फिर इसको चला के देखिए, इसको चला के देखिए, इसको जैसे चलाएंगे आप, ये देखिए फिर से एप्पल आया। अब वापस किसी को कंफ्यूजन अभी हो गया हो, अभी गुआवा दो दो बार आ गया। ठीक, अब देखिएगा 0 1 2 3 4 5 6 हमें ऑरेंज से पहले लेके आना है, ऑरेंज से पहले लेके आना है, यहाँ पे इस जगह पे लेके आना है, ये यहाँ पे लेके आना है, तो इंडेक्स 3 पे लेके आना है। तो कैसे लेके आओगे आप? यहाँ ऐसे इंसर्ट करोगे, क्या करोगे? फ्रूट्स डॉट इंसर्ट
और इंडेक्स का नाम और क्या इंसर्ट करना है, और फिर शिफ्ट एंटर प्रेस करोगे। ठीक, और दो दफा गुआवा इंसर्ट हो गया। फिर एक सेकेंड, अब देखिएगा, ये देखिए हो गया ना। किसी को कंफ्यूजन इसमें इंसर्ट फंक्शन के अंदर, किसी को कंफ्यूजन हो रहा है सर कुछ? सर मान लीजिए जैसे गुआवा दो दो बार था अभी, हाँ हाँ, तो जैसे उसका अगर इंडेक्स सर्च करना होता तो क्या बताता वो? फर्स्ट 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 वाला। इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स। देखो दो मेथड होते हैं, लास्ट इंडेक्स ऑफ, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ। अच्छा, आपको जानना हो, जैसे अभी सवाल इसका बैठा कि इसको जानना है, तो आप क्या कर सकते हो, एक फंक्शन होता है इसमें, अभी वो थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे। एक होता है dir फंक्शन। उसका क्या काम रहता है कि इस वेरिएबल के अंदर कौन कौन से फंक्शन चल सकते हैं, तो वो बता देता है। ठीक, तो इसके अंदर क्या सकता है, अपेंड चल सकता है, क्लियर सकता है, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स। जो आप अभी बोल रहे हो ना गुआवा, तो वो आप गुआवा का इंडेक्स जान सकते हो, उससे इंसर्ट कर सकते हो, पॉप, रिमूव, रिवर्स, शॉर्ट। ठीक, तो अभी क्या बोल रहे थे आप, आपको जानना है गुआवा का इंडेक्स, यही कह रहे हो ना? गुआवा का इंडेक्स जानना है, तो चलो इसको सपोज करो, उसको जीरो पर भी इंसर्ट कर दे रहे हैं। ठीक, जीरो पर भी इंसर्ट कर दे रहे हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि हमारे फ्रूट्स वाली लिस्ट में गुआवा कहाँ पे है, तो क्या करोगे? ये दूसरा मैं बता रहा हूँ, इंडेक्स मेथड। इसने पूछ लिया तो इंडेक्स ऑफ क्या, गुआवा, गुआवा क्या आएगा, देखो जीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपका जो पाइथन प्रोग्राम है, ये जो आप इंडेक्स मेथड यूज कर रहे हो, इंडेक्स मेथड इस चीज को ढूंढने की कोशिश करेगा इसके अंदर, तो जैसे ही उसको मिलेगा, उसका वो इंडेक्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, जैसे ही इस लिस्ट में गुआवा मिलेगा, उसका वो इंडेक्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो किसने भी पूछा है, उसका जवाब ये है कि अगर आप किसी भी आइटम का निकालना चाहते हो इंडेक्स, तो उसका पहला हिट वो निकालेगा। गुआवा कहीं और भी प्रेजेंट हो, वो उसका इससे मतलब नहीं है। जहां वो सबसे पहली बार देखेगा, उससे वो प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ पे जीरो पर मिल गया उसको, तो वो यहाँ नहीं देखेगा। ठीक, अब कोई चीज अगर इंसर्ट हुई है, ऑब्वियस सी बात, अगर इंसर्ट कर सकते हो तो रिमूव भी कर सकते हो। अगर मुझे रिमूव करना है बनाना, तो क्या करोगे आप मेथड यूज करोगे रिमूव का, फ्रूट्स डॉट रिमूव। रिमूव किसको रिमूव करना है मुझे, बनाना, बनाना, बनाना को रिमूव करना है मुझे। तो देखिएगा बनाना हट जाएगा अब, देखिए हट गया ना बनाना, दिख रहा है सबको? किसी भी आइटम को यस। रिमूव करना है, तो आप सिंपली उस आइटम का नाम इस मेथड को दे दोगे। इस मेथड का नाम है रिमूव। ठीक, ये मेथड किसके पास है, फ्रूट्स नाम के वेरिएबल के पास है, जो कि एक लिस्ट वेरिएबल है। ठीक, तो ऐड आइटम आपने कर लिया, कैसे ऐड करना है, रिमूव कर लिया। अब इसके बाद जो लूप है, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, लूप्स। ठीक है, अब लिस्ट के को थोड़ा रोक के अगली क्लास में इफ एल्स और लूप्स के बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी, कल इसी समय होगी। ठीक है, सुबह आपका उन्नति चलता है, इसलिए मॉर्निंग में क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो मैं शाम में इसी समय आपकी क्लास लूंगा। ठीक, 6:30 से 8:30 तक। आज मैं जल्दी छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा काम है। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको लूप्स के बारे में जानना है। ठीक, फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ एल्स। जिन्होंने भी ट्रेनिंग की है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं किया हुआ है उनका भी रिवीजन हो जाएगा, उनका उन्होंने पढ़ा हुआ है। तो इसको एज ए, ये मत समझिएगा कि क्लासेस मैं स्किप कर दूं। ठीक, सभी लोग इसका ध्यान रखिए। तो इसी के साथ मैं क्लास को एंड करता हूँ। थैंक यू क्लास अटेंड करने के लिए, जितने लोगों ने भी अटेंड किया है। बाकी जिन्होंने अटेंड नहीं किया है उनका नुकसान, मैंने अपनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अटेंड नहीं करना तो उनका नुकसान हो रहा है, फिर बाद में वो ये नहीं कह सकते कि सर ने पढ़ाया नहीं था। मैंने अपने उससे पढ़ा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सवाल भी पूछ रहा हूँ। ठीक, किसी को कोई डाउट है इस चीज के बारे में, तो कल मुझे क्लास से पहले व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकता है, तो मैं क्लास के समय बता दूंगा उसका आंसर। ठीक है, थैंक यू सभी को, थैंक यू सर। गुड नाइट, थैंक यू सर। सर। बाय बाय।